अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उवैस मंगलवाला और मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अच्छा, एक ज्यादा कर दिया काउंट, ये क्या बात हुई? ज्यादा मुबारकबाद देनी है आपको? ठीक है भाई, हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज हमारे साथ जो इस शो पर मेहमान मौजूद हैं वो आप सबके जाने पहचाने बहुत ही जबरदस्त अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, और ये सब लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। इनसे हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा तारुफ करा दें। तारुफ करा दे प्लीज। और तारुफ हम खवातीन से शुरू करें पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं शिफा यूसुफजई, ये हैं नीलम मुनीर, और उनके साथ बैठे हुए हैं यासिर नवाज साहब जी, और उनके साथ बैठे हुए हैं अहमद हसन साहब, और यहाँ से अगर हम शुरू करें कोने से काला जोड़ा पाकर बैठे हुए हैं दानिश नवाज। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जीते रहें, ठीक ठाक हैं, गुड। और उनके साथ हैं हसन ज़िया साहब, और सबसे आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं समी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनफैक्ट तमाम देखने वालों को सबको हमारी रॉन्ग नंबर 2 की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बहुत अच्छा शो करते हैं, लुक सो प्रिटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, रॉन्ग नंबर किसका आया था तो ये फिल्म बनने का प्लान हुआ? नहीं, रॉन्ग नंबर का ताल्लुक इस डायलिंग से नहीं है कि आप नंबर डायल करते हैं और रॉन्ग नंबर, वो चक्कर नहीं है। इसमें कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ इस तरह के सिचुएशंस हैं कि जो राइट बंदा है वो रॉन्ग के पास चला जाता है, रॉन्ग बंदा राइट के पास चला जाता है। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूजन है। बड़े मसाइल हो जाएंगे। मसाइल ऐसे वैसे आप फिक्र ही ना करें, आप देखिएगा मसाइल कितने हैं और हंसने पे आप मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी आपको एक अनार कई बीमार यहाँ पे मौजूद होंगे। हाँ, उसमें ये नीलम जो है, जोया जो हमारा कैरेक्टर है, उसके पीछे 3-4 जो हैं वो बुरी तरह पागल हुए हैं। आज तो एक और लग रहा है मुझे। आज तो एक और इजाफा लग रहा है। कैसे आंखों को पढ़ लेने की क्वालिटी है तुम्हारी यार, पसंद आई। गर्मियों की ईद आपको कैसी लगती है? किसकी? गर्मियों की। गर्मियों की हो, सर्दियों की हो, जो साथ बैठा हुआ होता है ईद तो उससे होती है ना। हाँ, खुशी का साथ है। मेरे बगैर इनका कोई दिन ईद नहीं होता जी। मेरा बगैर, जो साथ बैठे हुए हो, मैं अपना जो वो तो है ही, सही वो है, तो है, जो साथ बैठी हुई हो उनके हवाले से हम लोग जाएं। थैंक यू। तो हम आपको कराची वापस लिए चलते हैं। हम आपको कराची वापस ले चलते हैं, वहाँ से हमारा राब्ता पता हो गया था। लेके चले जाएंगे। अच्छा, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इस फिल्म के अंदर, वो थोड़ा सा गुफ्तगू अगर कर लें तो पता लग जाएगा हमें। जी जी बिल्कुल जी। इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है उमर, एक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से लड़का बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा लड़का, और मोहब्बत करता है शदीद, और उसकी लाइफ में वो, ये तो फिल्म देखे ना, सब कुछ अभी बता दूं? नहीं मतलब इनसे और किससे कर सकता हूं मैं यहाँ पे, बता यार। कोई और हीरोइन भी हो, कोई दूसरा? नहीं नहीं, इसमें नीलम कोई दूसरी, नीलम एक ही है, एक ही रहे, और जोया भी एक ही है। और बेसिकली मोहब्बत करते हैं एंड ही बिलीव्स के शॉर्टकट से नहीं, मुझे ऑनेस्टी के साथ जोया को, यानी अपनी मोहब्बत को हासिल करना। तो ये तो पूरी उम्र ही गुजर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए पूरी उम्र गुजर जाए, वो किसी और के साथ चली जाए। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि नाम उम्र क्यों रखा था। ये पूरी फिल्म लगेगी। अच्छा, पूरी फिल्म लगेगी। मैं अब पार्ट जब आएगा रॉन्ग नंबर 103 तब यही होंगे, ये पीछे पड़े हुए होंगे। रॉन्ग नंबर 105 तब ये राइट नंबर होगा नहीं, उस वक्त राइट नंबर नहीं होगा। अच्छा दानिश, क्या कैरेक्टर? फिल्म में मेरा नाम है सेक्सी शौकर, और ये नाम किसने रखा था? और वो नाम इत्तेफाक से मैंने ही रखा था अपना फिल्म में। और उसके बाद बस ये जोया के साथ इश्क में अंधा हुआ है, इसके घर तक आ जाता है, बस सब कुछ कोशिश करते हैं उसको पाने की। फिल्म की जो स्टोरी है, आप खुद ही सोच सकते थे। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो भी दानिश साहब की है। अच्छा हाँ, ये इस पर अभी मैं आऊंगा कि भाई किसने लिखा, और फिर प्रोड्यूसर आना जो आपका रोल है उस पर भी बड़ा अहम, जो कि असल रोल है, उसके अलावा तो फिल्म नहीं ना हो सकती। लेकिन दानिश का कैरेक्टर आप देखेंगे तो यू लाफ। पूरी फिल्म में अभी लास्ट जब फिल्म वहाँ हमारी सेंसर हुई थी तो सब लोग दानिश के कैरेक्टर की बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू। मतलब आप चाह रहे हैं कि बाकी सब नाराज हो जाए क्योंकि दानिश की बात हो रही है ना, कैमरा दानिश करो इसलिए। मैं डरावा भी बहुत। अच्छा, जो प्रोड्यूसर होता है उसका काम होता है कि पैसे लगाए। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, फिल्म देखने आते हैं, कॉमेडी फिल्म पे भी नहीं हंसते, सैड फिल्म पे भी नहीं रोते। प्रोड्यूसर कब रोता है? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि प्रोड्यूसर जो है वो पैसा, हमारे कंट्री में समझा जाता है कि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है। अच्छा, पैसा लगाने वाले और भी लोग होते हैं। प्रोड्यूसर का काम होता है कि ये सब चीज़ों को अरेंज करना, इन सब को जमा करना और एक अच्छे कंटेंट और एक अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन इन सब लोगों को संभालना जो है वो सबसे अहम काम होता है। तो इन सब लोगों को संभालना कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि हमारी अब तीसरी फिल्म थी तो एक टीम बनी हुई है, और फिर हमारे जो शिप ऑफ कैप्टन है यासिर साहब, तो उनका भी माशाल्लाह से बड़ा होल्ड है।
तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई इनको संभालने के लिए। और मुश्किल वाले मतलब आर्टिस्ट थे भी नहीं हमारे। सारे टाइम के पाबंद, सबको लाइन हाँ अच्छा, नहीं लाइन के अलावा आर्टिस्ट हमें इस बार तो हमेशा अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे मिल गए। इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे मिल गए थे सारे एक्टर्स जितने हमारे, चाहे समी हो, नीलम हो। और जैसे हम लोग आपके अब शो में आए हुए हैं और जिस तरह से आपसे बात हो रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही हमें पता भी नहीं चला कब फिल्म शुरू हुई और कब फिल्म कंप्लीट हो गई। हमने एंजॉय हंसते खेलते फिल्म बनाई है। ऐसा ही होना चाहिए काम में, हंसते हमने प्रमोशंस पे भी बहुत एंजॉय किया। वो पुरानी यादें वापस आ गई पूरी शूट की ना, सफर के अंदर, प्रमोशंस के अंदर। शूट की हैदराबाद में हुई है, सखर में भी हुई है, तो हम पूरी टीम जब जाती थी 12-12 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो मजा आता था। हमें लगता था हम पिकनिक के लिए आए हुए हम लोग। उस पिकनिक में काम भी हो जाता है। पिकनिक, हाँ, कभी नीलम चाय बना रही है, कभी वो केक बना रहे हैं, कभी समोसे बना रहे हैं, घास काट रहे होते थे मालिक। चलो वो घास दूसरों के बाग से अमरूद तोड़ के लाते थे, हमें खिलाते थे दूसरों के बाग से। बिल्कुल, तो वो वाली बात रह गई पेट काट के बने सब्जी। मेहनत आपकी बहुत है। लेकिन जो कैरेक्टर है वो क्या, उसके बारे में बताएं अपने कैरेक्टर। आज मैं जो कुछ भी हूँ अवार्ड सेरेमनी में आया हूं। अवार्ड मिलना बाकी है। अच्छा पहले अच्छा लाइन सुन ले क्या बोल रहे हैं। आज मैं जो है यहाँ तक, आगे नाम चेंज होते रहते हैं। आज वो तीनों यहीं बैठे हुए जिनकी वजह से ये एक नाम लेना नहीं चाह रहे, किस सीक्वेंस में लेंगे। आज मैं जो कुछ भी, आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, जिस मकाम पे पहुंचा हुआ हूँ मैं नीलम की वजह से बैठा हूँ। इसमें कैरेक्टर जो है वो नीलम के जो फादर बने हुए जावेद शेख। आप वो नो जावेद शेख साहब जिस लड़के से नीलम की शादी करवाना चाहते हैं वो मैं हूँ। यार बात अच्छा, मैप खोल और यूं करके समझा। ये देखें, ये साउथ ईस्ट से और यूं करके आया है ना, एकदम जमीन में मैप खोलता है, देखें ये मैं खड़ा और सबकी तस्वीर। ये बेसिकली फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर है इनका, लेकिन कॉमेडी नेगेटिव है, कॉमिक साइड पे ज्यादा। नाम इनका ऐसा है, नाम ही ऐसा, नाम बताया ना, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हाँ, हैप्पी मिस्टर हैप्पी। आपका एक डायलॉग था जो मैंने उसमें देखा था ट्रेलर में, क्या टैटू बनवाने वाला। वो क्या डायलॉग था? वो क्या सीन, क्या है वो? बड़ा ऐसे बड़ा ओवर होकर तो वो नीलम को कहता है कि उसको वो सर्टन होता है कि शादी तो हो जानी, तो नीलम कहता है कि जाओ तुम अपनी स्किन पे मेरे नाम का टैटू बनवा लो। आपने वैसे कभी टैटू बनवाया है? कभी नहीं। किसी ने बनवाया कहीं भी? इनकी एक और यहाँ वहाँ नहीं, हम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे, कहीं पर भी। एक लाइन और भी बड़ी मजे की है जो हमने ट्रेलर में लगाई है हमने, कि ये शेरवानी तो बड़ी जबरदस्त है, क्या सोने का काम है? उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद में बोलते हैं देखिए शेरवानी का सोने से कोई काम नहीं, शेरवानी के बाद जागने का काम वो क्योंकि खुशी का लम्हा है, शादी हो रही है। लेकिन वो जागने के काम के बजाय आपका भागने का काम रहा। वो आप सब बता दें, आपको सब बता दें। ये फिल्म आते आप स्क्रिप्ट ले आते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट ले आता है, स्क्रिप्ट दे देते हैं, हम पढ़ लेते हैं। सीरियस में लगा बस हैप्पी शुरू से लेके एंड तक हैप्पी है। अब यासिर कैरेक्टर का भी पूछिए ना, यासिर नवाज के जो एक्टिंग की है इसमें। मैंने भी एक बड़ा मजे का कैरेक्टर किया, महबूब नाम है कैरेक्टर का। और ये यासिर साहब का, सॉरी मैं बात काट कितने अरसे बाद डेब्यू है फिल्म का, डेब्यू मैं यही पूछने वाली थी, कितने अरसे बाद इंट्रोड्यूसिंग चांस दिया हिमसेल्फ। तो वो आज जिस मकाम पे है वो आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो हम सब अपनी वजह से है। महबूब का कैरेक्टर है, और वो जोया के साथ किस तरह दिखाया है कि क्या बताना चाहिए। एक्चुअल रॉन्ग नंबर जो लग गया, जो रॉन्ग नंबर जिस तरह लगा है जोया के साथ या जोया की फैमिली के साथ, तो वो तो खैर फिल्म देख के अंदाजा होगा। कैरेक्टर्स और सिचुएशन मजीद कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, उसी में कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ एरर्स भी ऐड है। तो आप तीनों तो इनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार, चारों आप भी, मैं भी यही पूछने वाला, मेरा भी यहाँ एक लिहाज से बल्कि पांचों ही समझे हसन भाई। बेशक आप फिल्म में नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन थे, सेट पे तो थे ना। हसन भाई की एक बात है, वो प्रोड्यूसर की आप बात कर रहे थे, ऑनेस्टली बताऊंगा कि मतलब हसन भाई थ्रू आउट सेट पे रहे, शूटिंग में जितना पेन, गर्मी, धूप बर्दाश्त, जो चीजें हम लोगों ने बर्दाश्त की एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोडक्शन टीम, हसन भाई ने भी इक्वली बर्दाश्त किया। ये वो नहीं थे कि खुद एसी वाले कमरे में बैठे हैं और हमें काम पे भेजा जा रहा है, ये वहाँ पे मौजूद ये ऐसे हैं क्या? और हम ये सीख देख
सर मैं तो यासिर ऐसे हैं कि एसी वाले कमरे लेकिन मैं एक बात, यासिर तो डायरेक्टर है, यासिर साहब ने डायरेक्शन दे दी इस फिल्म की, और जिस तरह मैं आपको पता है मैं जो कुछ भी हूँ इन 2 मिनट के लिए मैं यासिर साहब। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कॉमेडी फिल्म हो या ड्रामा हो, हमारा एक बड़ा एक्सपीरियंस है कॉमेडी का। हमने देखा जब सेट पे बहुत ज्यादा हंसी हो रही हो, बहुत ज्यादा सेट पे लोग एंजॉय कर रहे हो, तो सिनेमा में या घर में टीवी पे देखते हुए ऑडियंस एंजॉय नहीं करती। अच्छा। क्योंकि एक्टर सेट पे ही बहुत मस्ती, तो उनको लगता है कि एक छोटी सी बात है ना, बहुत बड़ा जोक है। लेकिन हमने ये फिल्म, कॉमेडी फिल्म भी बहुत सीरियसली बनाई है। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग सीरियस हंस रहे थे। मतलब मैंने तो इतनी डांटे खाई है, अगर मैं लिखूंगा तो पेपर काले हो जाएंगे। किताब लिखी जा सकती है अपने भाई से ही, डायरेक्टर से, एज ए डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर साहब जब आप सिलेक्ट करते हैं फिल्म के लिए कि भाई ये हीरोइन होनी चाहिए, तो आप क्या बेगम साहिबा से पूछते हैं? नहीं, मैं फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ, लाइफ में थोड़ी कास्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई प्रेफरेंस होती है, नजर तो आ जाता है। मशवरे तो होते हैं, मशवरे होते हैं, हसन से मशवरे, बाकी जो आसपास के दोस्त होते हैं, जब लिखने के दौरान भी हम सोचते हैं कि कैरेक्टर किस पे सूट करेगा। तो इत्तेफाक है कि जब डे 1 से जब हमने लिखना शुरू किया था, इसकी स्टोरी दानिश में से बताया, डायलॉग अहमद हसन के, तो हमारी पूरी टीम साथ बैठती थी। तो डे 1 से नीलम का नाम था और डे 1 से समी खान का नाम था इन कैरेक्टर्स के लिए। डे 2 समी, डे 2 तो डे 1 और नीलम। अच्छा नीलम का ऐसा था ना, ये कैरेक्टर ही एक प्रिंसेस का था। इसमें नीलम के अलावा कौन, आप मुझे बताएं। जाहिर है सारे। अच्छा आप रहने दें, आप बताएं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, इनको थोड़ा मौका दे देते हैं कि ये मतलब दिल की बात कर। फिर भी रहने दें, आप बताएं। मैं जब स्टूडियो आ रहा था ना, मैंने इनको एक तस्वीर से बात करते हुए देखा था। कैसे? तस्वीर थी, उसको कहते तुम बड़ी प्यारी है, तो मैं अब इनसे क्या राय लेनी, जो तस्वीर को तारीफें कर रहा है। ये भी तो बता दो। तस्वीर किसकी थी? तस्वीर किसकी? ये बता दो। शादी तस्वीर थी, ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट। इमेजिनरी शादी थोड़ी थी। देखो तस्वीर वो होती है जो दिल पे नक्श हो। जो सामने तस्वीरें होती हैं उनसे क्या बात करना। फेसबुक वाली लाइन है ये। नहीं ये आजकल इंस्टा वाली, यार पुराने हो गए भाई, आप फेसबुक पे चल रहे हैं अभी तक। इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। इंस्टा चल रहा है, लेकिन फेसबुक है आज भी। लेकिन लाइन उन्होंने फेसबुक पे है। चल है, मैं ये वो फैसला कर ले। चले दानिश, चले सब बता दें। फेसबुक वाली लाइन थी या इंस्टा वाली लाइन थी? अच्छी लाइन थी, अच्छी लाइन थी। चलो अब बोलो भाई। मां बन गए। तो इसका मतलब है जो 4 लोग थे, देखिए जो 5 लोग थे, उनको साइड पे किया जाए। लाइन जो अच्छी थी वो मैंने बता दी और इन्होंने बता उसको मान लिया इन्होंने। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं। मैं आगे निकल गया, आगे ही निकलिएगा। तो उठ गया हूं। उठ ही मत जाइएगा, कैसे होता है, और मत उठ जाइएगा, दुनिया की परवाह नहीं है। फंस चुके हैं, मैं निकल गया। और मत उठ जाइएगा, ज्यादा ऊपर मत उठ जाइएगा, अभी बहुत सारा काम करना है आपको। हमारी दुआ है कि आप अच्छा गर्मियों में अंडे खा लेते हैं? ठीक है, अब छोड़ो, अब इधर उधर ना जाओ यार, कोई बात नहीं, अब हो गई है। अच्छा जी, तो अब सबसे बात हो गई, तो अब नीलम आपसे बात करते हैं। हाँ, मतलब काफी देर तक मैंने चाहा कि इन सबसे बात हो जाए, फिर उसके बाद सही मौका दो इन सबका। हम चाय पीते हैं, हम कुछ खाते हैं, केक काटते हैं। भाई होठों पे उल्फत का नाम है, होठों पे उल्फत का नाम है, आंखों में छलकता जाम है। वाह। होठों पे उल्फत का नाम है, आंखों में छलकता जाम है, यहाँ तलवार का क्या काम, इन आंखों से तो हर वक्त कत्लेआम है। बसों में बड़ा सफर किया। अरे भाई और क्या। अच्छा बसों में सफर करने वाला नहीं, बस के पीछे भागने वाला, ये बस के पीछे लिखे हुए होते हैं। आजकल बस की सीट के ऊपर भी लिखे होते हैं, उधर भी लिखे होते हैं। तो बस सही है, गरीब लोग हैं हम, थोड़ी आप बहुत बड़ी बात है कि आपको शायरी याद होगी, मुझे तो वो भी एक लाइन याद होती है, दूसरी में सुना दो। कुछ वक्त अगर मेरे साथ गुजारेंगे ना, याद किया, सुना दो। तो शायरी से आपका कोई शगफ नहीं है, कोई लेना नहीं, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं हो पाता। याद नहीं होती। इवन जॉन एलिया के दो ही और सबसे आसान लिखते मेरा ख्याल है, लिखते थे, लेकिन वो भी मुझे याद नहीं हो पाता। तो लेकिन मुझे शौक तो है। और आपको किस किस चीज का शौक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। औरों से तो आपने ये नहीं पूछा कि उनको किस किस चीज का शौक है? वैसे भी पूछ लेते। मतलब और आपने उनसे कैरेक्टर का भी नहीं पूछा। पूछ रहे हैं का आगाज आप देखो, आपने पूरा भाई पहले कर दिया, हम लोग भूल ही गए। समी भाई पहले वो अपना कैरेक्टर तो संभाल। वो फिल्म में खुद को फिट कर रहे हैं, वो खुद को फिल्म में फिट कर रहे हैं ना दरअसल। जी हमें नीलम पे भरोसा है। तो मुझे भी खुद पे भरोसा है। आपके 2-3 शोज भी दिखाए हमने।
ऐसी बदसूरती से जाल फेंकते हैं सबको पता चल जाए। एक दो दफा तो उनको गेस्ट ने कह दिया क्या सर हम भी आए हुए। ये आपने बहाने से कहा है कि हम भी आए हैं। अच्छा हाँ, तो नीलम किस किस चीज का आपको और शौक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? शायरी जैसे मैंने बता दिया, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, लेकिन जो शौक है एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे अपने काम के मीडिया इंडस्ट्री का, और वो इतना महंगा पड़ जाता है आपको क्योंकि इतना टाइम लगता है उसके ऊपर, तो उसके बाद कुछ और करने की आप में हिम्मत नहीं होती। और जो पैशन जो है ये ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नीलम इस फिल्म की शूट पे मैक्सिमम कितने घंटे आप लोगों ने लगाए, जो सबसे लॉन्गेस्ट लगाए हैं? फिल्म की शिफ्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, ठीक है, सुबह सवेरे शूटिंग शुरू होती है लाइक 4-5 बजे कॉल टाइम के ऊपर, और 2 सीन या 1 सीन शिफ्ट के हिसाब से पैकअप हो जाता है। नॉट लाइक ड्रामा के सुबह शुरू तो रात में ख़त्म, लेकिन जो असल काम शुरू होता है वो प्रमोशन पे होता है, और वो बड़ा हैक्टिक और इतना अच्छा लगता है। लोग आपसे लाइव मिल रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है अच्छा आपको कौन सा काम पसंद आ रहा है, लोगों ने क्या देखा है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया और इतने कंफर्टेबल थे मैं सब लोग के साथ। थैंक यू हसन जिया, यासिर, समीर, अहमद हसन, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू थैंक यू नीलम, ये आपकी अपनी जो है ना अच्छी नेचर है, इतनी आप डाउन टू अर्थ हैं। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न, दौलत और फरिश्ते जैसे लोग दिए, फिर भी आप डाउन टू अर्थ हैं। तो इसके बाद आपकी केयर करना बनता है, कुदरत ने आपको इसलिए पैदा किया कि हम आपकी केयर करें। बिल्कुल, शी इज वेरी हम्बल एंड वेरी गुड कोएक, यानी साथ वेरी गुड कोलीग। इनफैक्ट पूरी टीम अगर देखी जाए ना तो शूटिंग के दौरान और स्पेशली इट्स लाइक अ रियूनियन, जो प्रमोशन का जो सफर है ना, लग रहा है फिर इकट्ठे हुए हैं, वही गपशप हो रही है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा हेक्टिक हो गया ज्यादा। लेकिन मुश्किल आ रहा है, मजा आ रहा है। जिस तरह दानिश, अहमद, ये देखो हम सब एक मजाक चल रहा होता है तो कॉमेडी हमारी थकते नहीं है हम लोग, हम पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये। मतलब हम लोग तो 1-1 बजे वापस आ रहे हैं थके, लेकिन हंसते हुए शहरियों में हंसा रहे हैं, शहरियों ने इकट्ठी की आखिरी दिनों की, उसमें हंसा रहे एक दूसरे को, तो बहुत मजा आया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रॉन्ग नंबर 2 की टीम से मजीद बातें होंगी। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, सबको देखने वालों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ मौजूद है एक बड़ी हैपनिंग सी, बड़ी हैप्पी सी कास्ट रॉन्ग नंबर 2 की, और हम अब चलते हैं। और इन कास्ट की सबसे अहम मेंबर का तारुफ आपने कराया नहीं? कास्ट की मेंबर है ना वो। हाँ तो सबकी बात की है मैंने। अच्छा ठीक है, मैंने उनको सब लोग मौजूद हैं और नीलम मुनीर भी मौजूद है, तो ये बताना जरूरी होता है ना, भूल जाते हैं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अच्छा नाम ना ले, चलें ठीक है, अब यहाँ पे हम इस डिस्कशन को रोकते हैं और एक खेल खेलेंगे हम। खेल खेलेंगे। नीलम, आपका स्पोर्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है, कुछ है? आप स्पोर्ट्स नहीं, ये सवाल आप पूछ चुके हैं। स्पोर्ट्स वाला तो नहीं पूछा था, स्पोर्ट्स में है कोई गेम का हिस्सा? नहीं, वैसे तो लाइक मैंने बताया पहले भी कि मुझे स्विमिंग पसंद है, और जो क्रिकेट है मैं ज्यादा देख लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है, स्टेडियम भी चली जाती हूँ। अच्छा, इनको तो क्रिकेट का बहुत ही शौक है, मतलब शदीद शौक है ना, तो या तो ये तो एक बेहतरीन, नहीं तो एक अच्छी बात है। नहीं, उनको शौक नहीं है क्रिकेट का, वो सिर्फ देखती हैं। तो मैं भी देखता ही हूं, लेकिन आप खेलते भी थे ना। हाँ, लेकिन मतलब आप तो सिर्फ देखता ही हो ना। अच्छा, हम खेल हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं ना ख्यालात मिलते हुए नजर आ रहे। अच्छा ठीक है, ख्यालात मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, यही तो मसला है। भाई दुनिया में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके होते हुए दुश्मन की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हम चलते हैं खेल की तरफ। और नीलम, चलिए खेलते हैं कुछ। मुझे लग रहा है उवैस भाई कुछ दिनों बाद इस शो में शिफा को मैसेज कर रहे हो, अच्छा शो कर रही हो, मजा आ रहा है। ये मैसेज करेंगे तुम अच्छा शो करते थे, और शिफा अकेली होंगी, सुबह एक ही होगा। नहीं तो फिर हम आपको ले आएंगे। ये बस सही है। चलो जी ठीक है, बिस्मिल्लाह जी, गेम खेलें। गेम क्या खेलते हैं? गेम ऐसा नहीं है, हम आपको लेकर आए हैं तस्वीरें कुछ, और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ आर्टिस्ट की हैं, मुख्तलिफ एक्टर्स की हैं, और उन तस्वीरों को देख के आपने ये बताना है
कि किनकी तस्वीर है और हो क्या रहा होगा। सही। और ये हम बारी बारी बताएंगे या सब साथ रैंडम ही करते हैं, रैंडम करें? जिसके जहन में जो थॉट आ जो जाए। पहले बता दे। तो चश्मा पहन लिया आपने दानिश? ये क्या बात है? सनग्लासेस देखो तारीफ कर रही है, वो तारीफ कर रही है। क्या बात है दानिश? ये पूछ रही है क्या बात है, ये क्या बात है, ये कह रही है। नहीं देखिए मामू बात है। देखिए एक ही जुमले को कहने के बहुत तरीके होते हैं। चलो भाई पहली तस्वीर दिखाएं। अच्छी बात ये है कि दोनों हम टीवी से ही हैं, तो हमारी बचत है। ये तो अच्छा रिश्ता है। जुआ खेल रहा है बच्चा कोई? ये बच्चा कौन है? ये आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है बिल्कुल। नहीं बच्चा पहचान लें। आपकी इंडस्ट्री के। और ये हीरो आ रहा है। ये एहसन खान। एहसन खान। हसन खान। पक्की बात है। एहसन खान नहीं यार, तो है ही अच्छा कुछ कंफ्यूजन है? हसन खान। नहीं मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एहसन ऐसा नहीं, भाई ये बताएं फाइनल जवाब दे कौन है? बिल्कुल है। ऐसा बचपन में क्यूट था, क्यूट था बचपन में ऐसा। बिल्कुल बचपन में सही सही था, बताएं बिल्कुल शुभ ठीक, आपने लगाया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। सही जी, सही ये जवाब। कौन है? ये बिल्कुल सही जवाब। गुड जी। चलो गुड। ये कौन है? ये तो मुझे ये बच्ची है, ये भाई की बात कर रहे हैं। दोनों को पहचान लें? दोनों एक्टर हैं, दोनों ही एक्टर। दोनों एक्टर हैं। नहीं कौन है भाई दोनों? नहीं नहीं बेटी सिर्फ एक्टर, एक छोटी जो है। मुन्ना है ना, मुन्ना वो मुन्ना actor है। अच्छा मुन्ना है। मुन्ना है, काफी कुछ मुन्नी है। करता है। मुन्ना काफी कुछ करता है, एक्टिंग भी करता है, बतानी है कि गाने शाने भी गाते हैं। अच्छा आतिफ, बच्चा पहचान ले। आतिफ असलम नहीं यार सिर्फ तस्वीर के कलर नहीं, फवाद खान नहीं, अली जफर। नई जनरेशन अली जफर लग रहा है। हाँ अली जफर। नहीं बता दूं क्या? नहीं, रुक जा रुक जा। अच्छा अभी की तस्वीर लग रही है ऐसे। थोड़ा हिंट देना, पॉप है कुछ कल्चर क्यों दे? वरना हम गलती से उमर जसवाल कह एक देंगे। काम करते हैं ना, देखिए हम यहाँ पर ये दो टीम्स जो है चलो, टीम्स इनका बना मुकाबला है ये, तो अब हम आप लोगों की तरफ ही छोड़ देते हैं ये मामला। अगर आपने बुझ लिया तो आतिफ असलम है। आपने बुझ लिया हमारी तरफ। ठीक है, आप लोग आतिफ असलम में जी फाइनल। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया तो अब आतिफ असलम ही है। सही है। आप बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है? आई थिंक यासर क्या कहते हैं? मुझे तो सज्जन अली लग रही है। बिल्कुल ही निकल गए, लीड से बाहर निकल गए। नहीं आप बताता हूँ कौन है। ये है, मुझे बताना यार। अहमद यार ये साथ के वालिद साहब है। हाँ वाले सब की साथ के वालिद साहब वाले साहब आयमा बेग तो नहीं है? अली जफर है जी, अली जफर। आयमा बेग फाइनल कर ले। भाई, फाइनल एक जवाब दे देखिए दीजिए कोई ना। कहता है बेबी है बाबा है, बेबी है बाबा है। ये बाबा है। बाबा है। अली जफर बड़ा होके भी बाबा ही रहा है मतलब। नहीं बड़ा हो तो बड़ा स्मार्ट बड़ा है। दरमियान में कुछ तबीयत खराब हो जाती है। कहाँ से चले भाई फाइनल। निकल जाते हैं। कौन है? कोई टैटू बनवा लिया उसने। जी टाइम्स अप। अच्छा हमें थोड़ी हिंट ही दे दिया करें। ये अली जफर। कितनी हम लोग जीत गए। अली जफर, अली जफर। अली जफर ये ये 1-1 हो गया। बताइए जरा। वो सिंगर पहला आपने पूछा था चले भाई अगली तस्वीर ये देखें। 1-1 हो चुका है इस वक्त स्कोर जी। 1-1 कैसे? पिछला तो पिछला नहीं। इन्होंने भेजा था ना। अब सामने हो गया, गेस किया। नहीं एहसन खान इन्होंने कहा था। या दानिश ने कहा था एहसन दोनों खान। हम जीते हैं, दोनों बाद में आपने कहा, ठीक है पहले इन्होंने कहा था। 2-0 ये कौन है? पहले आपकी बारी है जी, आप बूझ लें पहले, फिर हम आप पूछेंगे। दोनों में से जो पहले पूछेगा वो जीतेगा। हाँ जिसने नहीं, पहले आप बता उनसे पूछ के जवाब ले लें, फिर हम अपना जवाब दे देंगे। अच्छा ठीक है। टाइमिंग हम इस तरह चला रहे हैं कि जो भी चाहे बोल दे, कोई मसला नहीं। अच्छा कुछ तो क्यों दें? सिंगर hint। एक्टर या क्या? हिंट सिंगर है। सिंगर है। एक्टर नहीं सिर्फ सिंगर ही है। एक्टिंग भी हल्की फुल्की की है, बहुत कम, लेकिन मशहूर मकबूल जो है वो अपनी सिंगिंग की वजह से। ये आते हैं। ये आतिफ लग रहा है मुझे, आतिफ असलम। आतिफ ने आपकी एक्टिंग तरफ की से है। कोई जवाब? हाँ बोल में था ना, बोल। अरे हाँ फिल्म राइट आतिफ के अलावा फवाद तो नहीं है। आतिफ आतिफ या तो आतिफ है या फिर ये गौहर है। ये आतिफ है। अच्छा अच्छा जी ठीक है ओके जी। सही है, आतिफ है। हमारा ऑप्शन भी लिया जाए। बराबर हो इन्होंने गए। तो पहले जवाब दिया ना, मैं ये तो कह रहा था जो पहले दे दे। ओके चले, उसका पहला जवाब जवाब। 2-1 So it's 2-1 now। नेक्स्ट आतिफ ही है। जी जी आतिफ है, बिल्कुल आतिफ। ये साथ ये दानिश है। हाँ भाई बड़ा सही। क्यों? ये हमजा अली अब्बासी। अब्बासी। अब आपका दो ये same। नहीं, एक साथ नहीं, हमने बराबर हमने बोला, हमने पहले बोला। हमने पहले बोला। वैसे दोनों हमारी टीम, आई हमारी थिंक टीम। दोनों का सेम था। दोनों का सेम। दोनों के एक पॉइंट नीलम मिलना ने पहले चाहिए। हाँ कहा। वो तो ये भी कह रहे थे। हाँ हाँ नीलम ने पहले कहा है भाई। हाँ नीलम ने आप पहले फैसला करें, मामू आप फैसला करें। कहा। मामू आप फैसला करें ना। आई थिंक मैं आपकी उंगली गलत तरफ मैं उठाई है, आपसे ये मामू कहना को। चाह रहा हूँ, आप वहाँ जितना करीब जा रहे हैं सोफे से कट रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रेन में कहीं कट रहा हूँ तो कहीं जुड़ रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं आई थिंक दोनों को एक पॉइंट मिलना चाहिए। दोनों को एक पॉइंट मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है दोनों। चीटिंग तो हमारे 4 हो गए पॉइंट। चले नेक्स्ट हाँ नहीं 3-2 3-2। ये तो वो है सनम सईद, फवाद खान। फवाद खान।
सज्जल खान, सनम सईद, नहीं एक मिनट, इमरान अब्बास, इमरान अब्बास, इमरान अब्बास, मैंने पहले बोला इमरान अब्बास। नहीं लेकिन एक बात बताएं, जो पहले गलत जवाब दिया उसको तुमको और चांस मिलेगा, रहेगा, ट्राई करते रहें। कोई भी पहले सही जो जवाब पहले सही जवाब सबका गूगल खोल के सब एक्टरों के नाम में इशू कर दो, ठीक होगा। यार इमरान अब्बास यार, इमरान अब्बास है, बहुत प्यारा। मुझे लगा सनम सईद है। ये पहले ये इमरान पहले पूछ लिया यासिर ने सही जवाब दे दिया। चलिए जी नेक्स्ट बताइए। इधर क्या बच्चों में भाई बहुत पहले से। ये तो रैपिड फायर हो गया यार। अच्छा जी, जुगन काजिम, जुगन काजिम, जुगन काजिम, यार चलेगा जुगन काजिम। गुड कमबैक 2-0 से किस तरीके ऐसे ही होता है। सर आप क्या चले भाई बच्ची माशाल्लाह। चले जी। क्यूट कितनी है। ये भी सिंगर है। हदीका क्या नहीं, नहीं मशहूर मकबूल एक्टिंग की वजह से, हाँ एक्टिंग की वजह से है। और सिंगर छोड़े, ये बताएं सिंगल है? सिंगल भी है। अच्छा हाँ हाँ हो सकता है। ज़ारा नूर अब्बास, नहीं यार एक सनम सईद, नहीं सनम, नहीं सज्जल, सनम जंग हो सकती है, नहीं ये सनम तंग हो सकती है। अमीना रैम, कोई इंडस्ट्री की खातून कोई रह गई है? बहुत है। हाँ अभी तो काफी। शिफा, हमारे बच्चे, माहिरा, माहिरा, यस, माहिरा, यस, 4 माहिरा, नहीं शिफा कौन है ये? माहिरा खान, माहिरा खान, मुझे शिफा की अपनी तस्वीर है। हम जीत गए, 1 पॉइंट रह गया भाई। नहीं बराबर हो गए। ओह माया अली, माया अली, 5-4। ये आखिरी स्ट्रोक हसन भाई ने खेला, प्रोड्यूसर ने ठक कर कितने हो गए? 5-4 खत्म हो गई, 5 बजे थे ना। आगे अभी तस्वीरें हैं ना, डिपेंडिंग और ऑन किसी के बचपन के दिखाएं। नेक्स्ट नीलम, नीलम, अगर ये नीलम मुनीर है, बाकियों के इतने बच्चों में लगाइए। ये तो हाँ, ये तो गलत है। बोनस क्वेश्चन था, डिलीट करें, बोनस क्वेश्चन था। मैंने इनसे कहा था देखो ये टीम हमारी जिसमें नीलम मौजूद है वो हार रही है, तो जरा कुछ मदद तो की जाए। ये सवाल माइनस करेंगे, कुछ खुर्द-बुर्द की है ये सवाल माइनस करेंगे। नहीं मेरी तस्वीर लगाए, मैं कहूंगा ये मैं, ये भी नीलम के बचपन की ही तस्वीर है। ये बचपन की नहीं है जी, बचपन स्कूल की। ये सीरियल था, हिल पार्क, हम टीवी ये हम टीवी का नहीं बंक वंक नहीं किया था, क्या हो गया? ये हम टीवी का सीरियल है, उसकी शूट थी। हम टीवी का सीरियल था। चले भाई नीलम सज्जल, हमने बोला, ये ड्रॉ है, नहीं सज्जल अली और सबूर अली, सज्जल, शिफा, प्योर सोल, दोनों तरफ से। आंखों में आंखें डालने वाला जुमला मुझे समझ में नहीं आया। एक से रुका मामू, एक मिनट, ये कौन सी आंखों में आंखें डाल रही है? आंखें डाल के बोल दिए थे, क्या बोल रहे गुड वर्क। अब मामू को एक साथ हो रहा है ना, तो मुझे पता लग रहा है कि कैसा लगता है। मामू को कह दो फिर, मामू के सामने कह दो कि मैंने गलत कहा है। नहीं इधर इनको देखो खुद जो है वो नहीं, पहले हमने कहा, शुरू कर ले पहले हमने शायरी। कहा। लेकिन मुझे यहाँ किसी ने कह दिया आंखों में आंखें डाल के बताओ, तो नहीं उनको ये कौन है? आपने इन्हें बचाया था ना, तो मैंने भी बचाने की कोशिश की है। ये कौन है? जो भी है बहुत ही अडोरेबल यार, अडोरेबल। कौन है? उमर शरीफ का बचपन तो कौन है वैसे? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यार ये तो वो है मिकाल। ये बड़े होकर काफी स्लिम ट्रिम एक्टर है आजकल। नूर, अदनान समीर खान तो नहीं पतले दुबले, अरे वो दुबले पतले। उसे क्या नाम है? कौन? दो बोल। अफान। नहीं अफान। जायद नहीं, जाहिद भी नहीं है। अरे अदनान समी का बेटा अजान। नहीं ये क्या हो शहरयार मुनव्वर, नहीं शहरयार असद सिद्दीकी, और कौन रह गया? लेकिन ये प्यारा माशाल्लाह, तो हेल्दी। हाँ, इस्लामाबाद से ताल्लुक है। इमरान अशरफ, नहीं इस्लामाबाद, बिलाल, इस्लामाबाद से बिलाल अब्बास, नहीं, बिलाल अशरफ, नहीं इमरान अशरफ नहीं, इस्लामाबाद से ताल्लुक है। अरे अहमद अली तो नहीं है? बिलाल अशरफ नहीं, उसामा, नहीं उस्मान खालिद भट्ट, उस्मान खालिद भट्ट, यस, उस्मान खालिद भट्ट, गुड
चलो जी 6-5। चलो भाई नेक्स्ट, अभी भी तस्वीर आखिरी तस्वीर। यहाँ टाई हो सकता है। हाँ टाई हो सकता है। यासिर नवाज। यार ये तो ये गलत है। मेरे सर जैसा कोई नहीं। देखो यार, मेरे आप बात जो भी हैं देखें, एक हमें आपने किसी हमारे किसी बंदे की तस्वीर लगाई यहाँ पे आपने। नसीब की बात है, ये तो नसीब की बात है। 6-5 है, 2 पॉइंट तो आपने इनको फ्री में दिए। कौन से वाले? एक तो ड्रॉ हुआ है। विनर तो हम ही है ना। नहीं, नीलम वाली तस्वीर और आप पहचान लेते हमें दिलदार जीते तो हम ही है ना। यार जीते मैं तो नहीं हम ही पहचाना, पहले मैं क्यूट बच्चा कौन है, जोड़ दिया फिर पहचाना मैंने। यासिर नवाज के बचपन की तस्वीरें ऐसी, आप लोगों के बचपन की तस्वीरें थी इस तरह की। नहीं सर, यासिर साहब यार नेक्स्ट फिल्म जो कर रहा हूँ मैं अभी से अनाउंस कर दूं मैं, उसमें जो लीड एक्टर जो होंगे उनका जो कजन होगा, ये हाथ यहाँ रखा गया, मैं इसी पे लीड एक्टर इस बार नेक्स्ट फिल्म में लीड एक्टर इस बार जो है ना अहमद, मैं आऊंगा। मैं खुद करूंगा इस बार लीड एक्टर। अपनी तस्वीर देख के आपको ख्याल आया? इतना प्यार दिया है ना मुझे इसने, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही आऊंगा। अपने आप से मोहब्बत हो गई। इस गेम में धांधली हुई है सीधी। सर दो आपने एक साइड के एक्टर। भाई मैं नेक्स्ट फिल्म में अपना मंगलवाला साहब, मैं नेक्स्ट फिल्म में नीलम और आपको ले रहा हूँ। बस थैंक यू। मामू बांजी के रोल में। सर पे हाथ रखेंगे ना, दिल का हाल तो ऊपर वाला जानता है। बात तो आगे बढ़ी ना, दिल का हाल तो ऊपर वाला जानता है। मामू सर पे हाथ रखेंगे बेटा जा। पिया अच्छा वहाँ पे कैसे पिया भी आपको जो है ना साइन करवा चुका है फिल्म में अपने आप। हाँ तो वो भाई बनेगा, ये मामू बनेंगे। क्या हो गया? हम काफी सारे लोगों ने पिक किए। वाओ, अभी हीरो मैं तो कंफर्म ही कंफर्म। वैसे ये फिल्म नीलम छोड़ देगी। ये फिल्म नीलम छोड़ देगी भाई। नीलम मैं ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए फिल्म नहीं बना रही। वैसे सुनो, एक काम करते हैं, आइडिया है वैसे। ऑन सीरियस नोट, एक्टिंग वैसे अच्छी करते हैं, तो अगर आप ऑडिशन लेना चाहते हैं यहीं पे ले लें। क्यों नहीं, वो तो एक हमारी एकेडमी से पता है कि मैं किस इदारे से। देखिए असल में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिशन ले लेते हैं, ले वैसे। अच्छा रोमांस करना है, रोमांटिक लाइंस बोलनी है अपने अंदर से, लेकिन दानिश के साथ नहीं। दानिश के साथ नीलम से बोलना कौन सा वजह कि भाई नीलम के साथ ही तो उनकी एक्टिंग निकलेगी बात। अच्छा चलिए नीलम, आपको एतराज सुनिए, ये कड़वा घूंट पी लेंगी आप? चलें। अरे भाई मोहब्बत में तो जहर भी पिए। यासिर सिचुएशन बताएं, वो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि नीलम अच्छा एक और भी काम आप नीलम से प्यार करते जी थे। फिल्म में क्या लड़के की सिचुएशन है, आप नीलम से प्यार करते थे, जबकि नीलम किसी प्यारे से लड़के से प्यार करती है। ओहो सही है, ठीक है। उन दोनों की शादी हो रही है सही, और आप बारात खूबियां बताने हैं, आप अपनी खूबियां उसको बताने आए। आखिरी मुलाकात किया कि आखिरी मुलाकात कि है तुमने मुझे छोड़कर यानी वो प्यारे से चना मेरे या चना मेरे या सिचुएशन है। अच्छा वो प्यारा सा लड़का जो है आप हैं? नहीं, वो समी है प्यारा सा लड़का। चलो ठीक है। सभी हमारा प्यारा सीन आप दोनों के मेरे साथ क्या कर रहे हैं? रोमांस क्या कर रहे हैं भाई? आप मेरे सामने, मैं आपको मिलने दूंगा, मैं अपने सामने से मेरी गैर मौजूदगी में मिलेंगे आप? नहीं, आपको बताया कि कजन ने, आपको नहीं पता कि ये आपको सजन नहीं पता, आपको बताया कि ये कजन ने कजन से मिलने आए हैं, और कजन का वेस्पा बनाने का कारोबार है। ये पुरानी वेस्पाएं बनाते हैं। चले जी, कैमरा रोल। कजन के तौर पर, और फिर मैं बात नहीं आप अकेले आप अकेले माइयों की ड्रेस में बैठी भाई में मौका मिला बात अरे करने का। वाह वाह वाह, तो आप लोग कैमरा रोल। यार यासिर से एक बात है, सब सही है, उससे बेचारी से तो पूछ लो। पूछा एक बंदी खुश आई थी फिल्म के लिए, अचानक आपने उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। उनको बता दें, अगर नहीं चाहती तो कोई प्रेशर नहीं है। चले कैमरा रोल। आप पूछ रहे हैं इनसे क्यों? जी चले जी कैमरा रोल। कैसा अब अपने एक्ट खामोशी, डायरेक्टर साहब आवाज लगा रहे हैं। चले यार साइलेंस ऑन सीरियस यार, देखिए सेट, साइलेंस ऑन सेट। जी सर, आप चाहें तो घुटनों पे बैठ सकते हैं आप। मैं तो चढ़ा बैठ गया, फिक्र ना करें। कन्वीनियंट। कैमरा रोल एक्शन। मैं भी ये कहूंगा थोड़ी देर के बाद कि भाई मैं जो कुछ भी हूँ है ना, देखिए यार यार वो मैं हूँ। लाइन अपनी लाओ यार, लाइन अपनी अपनी। अपना डायरेक्टर ढूंढे। चले जी एक्शन। नाम इनका जोया ही है। जोया नाम है। और आपका नाम क्या होगा इसमें? बतूता। अब नाम कैरेक्टर का नाम है बतूता। कैरेक्टर का नाम है बतूता। बतूता, बतूता, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता, बगल में जूता। एक्शन। बगल से निकल के जो है वो पढ़ भी सकता है। सही है, काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये करते हैं कि यार डायरेक्टर सीरियस कह रहे हैं यार, प्लीज। बेस्ट नाम डायरेक्टर। साइलेंस ऑन सेट। जी सर, यहाँ से एक्शन। एक्शन। क्या हाल है बस? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन ये जो तुम्हें नजर आ रहा है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ,
ये सिर्फ चेहरे से, दिल से तो मैं रो रहा हूं। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम नहीं जानती? कट यार, ये एक्टर मुस्कुरा क्यों रहा है? हाँ, सीरियस होकर कहा नहीं, सीरियस। ओके। ये आंखों में ग्लेयर भी आ सकती है। यार देखिए डायरेक्टर साहब को गुस्सा आ रहा है, प्लीज साइलेंस ऑन सेट, साइलेंस। वो वाला शेर भी कह सकते हैं, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। हाँ। चलिए जी, कैमरा रोल, एक्शन। शेर आ गया। जी सर, एक्शन। शेर आ गया। सर मूड है वाकई। जोया, प्यार करो तो सच्चा, वरना मैं अकेला ही अच्छा। जोया, सीरियस, तुमने किस तरह मुझे छोड़कर उस शख्स को अपने से शादी के लिए सिलेक्ट कर लिया? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी, बताओ। डायरेक्टर गड़बड़ कर रहा है यार, ये डायरेक्टर गड़बड़ कर रहा है यार। जोया, आपका बड़ा अच्छा फैसला है कि आपने आप सर नीलम से जरा डायलॉग सुने जो नीलम ने फिल्म में पश्तो में वो तो ये बात पश्तो में जरा हो जाए ना। आप पश्तो हो। लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक देखने वालों को सही है। अच्छा, ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पश्तो का जो एक है मकालमा, पश्तो में शुरू करेंगे। पश्तो का मकालमा भी होगा और फिर उर्दू ट्रांसलेट आप करेंगे। ये अगर मैंने ट्रांसलेशन कर दी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एक तो पश्तो सुनते हैं और दूसरा फिर ये कहते हैं कि मैंने तो डायलॉग बोल दिया। आप लोगों ने जो अपनी फिल्म में जो इनसे डायलॉग बोले हैं वो भी जरा सुन लेते हैं ना। तो एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रॉन्ग नंबर 2 की टीम हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात हो रही है इनकी फिल्म के हवाले से और इनकी एक्टिंग के तजर्बों के हवाले से। अच्छा, ये जो रॉन्ग नंबर का जो नाम है, आप लोगों को कभी रॉन्ग नंबर आया? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का रॉन्ग नंबर आया हो? नहीं आया तो नहीं, हमने किए हैं बहुत ज्यादा। किए तो होंगे, वो तो किए तो होंगे। बताया ना कौन सा वाला सबसे इंटरेस्टिंग रॉन्ग नंबर किया था? छुप के नहीं, हमेशा वो कौन बात कर रहा है, तो जो हम थोड़ी सी अपनी मतलब अगर किसी लड़की ने उठा दिया तो फिर फोन काट दिया जाता था। और किसी अब्बा ने उठाया तो हम काट देते थे, कर रख दो। लेकिन नीलम को तो आए होंगे। नीलम को तो अभी भी आते होंगे। नहीं आता आपको? रॉन्ग नंबर नहीं, वो अननोन हो जाते हैं। जब तक नंबर मेरे पास सेव नहीं होता, कोई मैसेज नहीं करता, मैं उठाती नहीं हूँ। अच्छा, आपको राइट नंबर बताऊं? चलिए आप अगला सवाल करें। अगला सवाल कर रहे हैं। शो के बाद बताना, ठीक है? सॉरी मामू, सॉरी, शो के बाद बताते हैं, ठीक है? मामू इतने गुस्से में नहीं, इतने गुस्से में है वो कि आपको एहसास नहीं है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ग्लासेस का एक ब्रांड है, ब्रांडेड ग्लासेस पहने हुए, शर्म के चश्मे। कभी कभी मुझे आ जाते तो मैं पहन लेता हूँ। जी नहीं, कोई बात नहीं। आपने कितने रॉन्ग नंबर्स किए? मैंने वही शरारत इसलिए करते थे। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नंबर पहले पता चल जाता है। वो तो थोड़ा सा पहले था कि पीटीसीएल पे कॉल करके लोग करते थे तंग। उस दौर के तंग तो किसी से दोस्ती हुई कभी? नहीं, इस तरह नहीं हुई। रॉन्ग नंबर पे कभी नहीं? सुस्त निकले आप तो। आपकी हुई है क्या? ये एक्सपर्ट लग रहे हैं। तभी तो मैंने पूछ लिया कि अभी भी लैंडलाइन से ही करते हैं। तो उसमें वो सीएलआई का सिस्टम हमने अभी तक लगवाया नहीं है ना, पुरानी लैंडलाइन चल रही है, पता नहीं चलता। काफी पुराना फेस है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। याद नहीं, बचपन में हम लोग साथ ही खेलते, अखबारों में आता था ये। फिर उन अखबारों का क्या होता है वो छोड़ दे, रहने दे, ठीक है? अच्छा चले, हम एक काम करते हैं कि नहीं, मुझसे तो पूछे नहीं आपने रॉन्ग नंबर। हाँ बताओ। बिल्कुल, पहले हसन भाई जी। हसन भाई, असल में जी फिल्म में रॉन्ग नंबर का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये सारे मैंने आप शराफत से जिंदगी गुजार कर यहाँ पहुंचे हैं। नहीं, मैंने भी बिल्कुल रॉन्ग नंबर बिल्कुल डायल किए हैं। खतों का जमाना है। कबूतर के जरिए खत भिजवाने वाला जमाना। टेलीफोन से भी एक स्टेप पहले तार वाला, कभी रॉन्ग तार भेजे पाकिस्तान पोस्ट। यार देखिए, यहाँ पे वो वाला जो शुरू ना कर दो। अच्छा चले, आप बताएं। हमारा तो ये होता था कि मैं अक्सर घर में जब होता था और एक घर वाले कहीं जाते थे तो घर भी बंद कर देते थे और फोन वोन भी ताले लगा देते थे। तो पता था कि फोन का जो बिल आता था वो 90% हमारी वजह से आता था। ये लंबी लंबी बातें करते थे। एक दफा तो बल्कि ये हुआ था, मैं अपने दोस्त से फोन पे बात करता, हाँ यार नहीं यार आजकल सरकार ने जरा सख्ती की हुई है पीटीसीएल से, अपने ही पीटीसीएल से मैं फोन पे अपने दोस्तों से बात करता था। मैं कहता हाँ यार आजकल सरकार ने बहुत सख्ती की हुई है, तो यार आजकल हाँ नहीं मैं गया था सरकारी गाड़ी पे गया था। ये गया था तो आज दिन अब्बू गुजरे तो अब्बू ने बोला कि ये क्या, किससे बात कर रहे हो? मैंने अबू जीशान से बात की। क्या सरकारी गाड़ी सरकारी फ़ोन, ये क्या है?
मैं अब्बू जो जी चीजें हम आपकी इस्तेमाल करते हैं उसको हम सरकारी कहते हैं। अब्बू को इतना गुस्सा आया क्योंकि अब्बू को बोला कि यार ये क्या मैं गवर्नमेंट हूँ गोल के कर। लेकिन एक जिस तरह अभी आपके वालिद साहब का जिक्र हुआ तो उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। ग्रेट लेजेंडरी एक्टर और जितना उन्होंने टेलीविजन पर काम किया जो हमने देखा और जो कंट्रीब्यूशंस हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको याद करना और उन्हें सलाम पेश करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और आपको देखकर तो उनकी वो शबीह जो है वो बिल्कुल सामने आती है। जो भी हैं ये उनकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो माशाल्लाह। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाने से पहले पश्तो में बात करने की बात की थी कि पश्तो में पश्तो डायलॉग्स जो है फिल्म में, नहीं डायलॉग आप पश्तो में बात करेंगे आपस में दोनों, हम सुनेंगे। हाँ क्यों नहीं आती? चलो वही शुरू कर। क्योंकि नीलम का जो कैरेक्टर है फिल्म में पश्तो फैमिली है। सही सही इंशाल्लाह वाले ना वाले बना फैमिली बजी बिल्कुल आप मुझे उर्दू बोलते ना और मैं कह रही थी जा रहे हैं इंशाल्लाह डबिंग कर लूं मैं बता सकता हूँ उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा हम लोग पश्तो में बात करते हैं, इन दोनों को पश्तो बिल्कुल नहीं आती, इन लोगों को हम आपस में बातें करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि तुम रॉन्ग नंबर फिल्म देखने जाओगी फैमिली के साथ जाओगी क्या, तुम तुम्हारी फैमिली इस्लामाबाद में? अरे क्या बात, मतलब मैं पश्तो आ गई इसका तुमने सिखाई दी मैं पश्तो। हाँ वो बीच में वर्ड्स आ गए ना, रॉन्ग नंबर 2 फैमिली। ये क्या कोई पश्तो रॉन्ग नंबर ले आए? हाँ कोई पश्तो रॉन्ग नंबर मिला था असल में ये पश्तो कैरेक्टर कर रही है ना रॉन्ग नंबर में, शेख साहब और ये इनकी फैमिली। अच्छा लेकिन आपको पश्तो कैसे आती है? मुझे पश्तो कैसे आती है? वो जो रॉन्ग कॉल्स का कोई सिलसिला कहीं पठानों से पश्तूनों से तो नहीं जुड़ता? पश्तो में कोई सवाल पूछे ना। नहीं असल में सवाल मुश्किल सवाल पूछने कोई फिजिक्स का 9th क्लास का नहीं, वो सिर्फ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नहीं जवाब बता। आप इनसे पूछिए कि नूर भाई पेशावर मौसम संगे थे। हाँ पेशावर मौसम तो मौसम उर्दू का मुश्किल सा सवाल पल फिल्म के यो डायलॉग चितास तडेर ख्वाही। नहीं बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं अरे भाई हमारे मुल्क की जुबान है, हमें सब कुछ وقت ده پختو یو ورته ته اوریګنا तुम पूछो तुम पूछो او دات ته پوسټ यो संदरा मुता हुआ आया पख्तो वाला आई लव यू टू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। नहीं मुझे ऐसे पता लगा कि आप पठान हैं कि जब मैंने इनसे पूछा था आपके बारे में तब उन्होंने बताया था कि आप पश्तो स्पीकिंग हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है लेकिन आप कहीं मत जाएंगे, हम अभी थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। रॉन्ग नंबर 2 की टीम मौजूद है और बहुत सारा फन भी मौजूद है, रैपिड फायर लेकिन उर्दू में। तो हम शुरू करते हैं। नीलम आपकी तरफ तो हम आते हैं, पहले जरा बाकी लोगों से बातचीत करें। सबको भुगता के अच्छा ये हर एक से इंडिविजुअल होंगे या टीम से? इंडिविजुअल जी जी। तो पहले हम शुरू करते हैं यासिर भाई आपसे शुरू करते हैं। नहीं नीलम से करें ना। नहीं नीलम से तो कैप्टन से शुरू बात उनसे तो आराम से करेंगे, मुझे पता चलेगा ना कि क्या जवाब क्या देने, किस तरह देने। रैपिड फायर है, एक एक जुमले में या एक एक लफ्ज में फौरन बगैर सोचे समझे वो बोल देना है। बिल्कुल बोल देना है, ठीक है ना। आपसे तो फिर मैं बाद में भी प्रोग्राम के बाद भी बात कर सकता हूँ ना। जी फोन कर ले, उठाना तो है नहीं। मैंने आप फोन कर ले वो उठाएंगी तो वैसे फिर तो प्रोग्राम के बाद पता चलेगा। रैबिट क्वेश्चन रैबिट क्वेश्चन ओके जी, आपकी चॉइस रॉन्ग नंबर या रॉन्ग नंबर 2? रॉन्ग नंबर 2। रॉन्ग नंबर 2 ओके। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई एक लफ्ज ग्रो कर रही है। एक लफ्ज, तो 3 लफ्ज हो गए, 4 हो गए। बेहतरीन बेहतरीन अभी से बेहतरीन आपने इसको बेहतरीन के मर्तबे पर दूसरा देने में जुमला जवाब रैपिड बोल रहे हैं भाई, सवाल भी रैपिड करो। अच्छा अदाकारी के लिए आप किसको पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर रखेंगे? नीलम मुनीर, सुहाइल या ब्रो सना जावेद? नीलम नीलम नीलम। अरे वाह, छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। नीलम आप भी कहते जो कुछ मैं हूँ। नहीं लेकिन बहुत हकीकत है। नीलम देखो एक्टर नहीं इतना शौक मतलब अंडर एस्टिमेट ना करें खुद को। एक्टिंग तो नीलम की वाकई बहुत नहीं, लेकिन एक्टिंग भी है। नीलम का बयान तो सुन ले प्लीज। नीलम को भूल गया आप बोल। हाँ नहीं मतलब वही लाइक आई एम शॉक्ड क्योंकि
यासिर ने कभी इस तरह मुझे ट्रीट नहीं किया कि ठीक है मुझे काम आ रहा है। डायरेक्टर ज़ाहिर है हमेशा बताना सिखाना ही रहा है, तो थैंक यू यासिर। नहीं असल में हमारा क्या है, नीलम एक्ट्रेस कमाल है, अच्छी एक्ट्रेस है, वो तो खैर हम टीवी भी देख चुके हैं। अच्छा नीलम अच्छे एक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छी एक्टिंग, अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप अपने काम के साथ कितना प्रोफेशनली ले रही हैं, काम के साथ कितना सिंसियर हैं और काम को कितना टाइम दे रही हैं आप, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक एक्टर के लिए। कुछ एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं। कुछ एक्टर एक्टिंग में सीरियस नहीं होते, वो कहते हैं बस हम मशहूर हो जाएं, किसी के फेमस हो जाएं हम लोग। तो नीलम की खूबी है कि नीलम काम में भी, हम डे 1 से हम जब पहली मीटिंग की थी हमने कहा भाई ये हमारा बजट भी है, कपड़े इस तरह करने, हमारे जब चीज़ें इस तरह की हैं, तो नीलम ने जो ज़बान दी, जो कहते हैं पठान की एक ज़बान, तो नीलम ने वो निभाया अभी। वेरी गुड, वेरी जबरदस्त, वेरी गुड। इसलिए मैंने जिस तरह कहा ना नीलम नीलम नीलम, तो अब इनकी तरफ से आपको मिलने वाली है फिल्म फिल्म फिल्म। वो मिल चुकी है सर, आगे भी आप देख भी सकते हैं सर, रॉन्ग नंबर। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर किसी सियासतदान पर फिल्म बनानी हो तो किस पर बनाएंगे? ऑप्शन हमने ऑप्शन आपकी तरफ रख दिया, जो भी आप ऑप्शन से। अल्ताफ हुसैन साहब, हाँ, उनके अलावा आसिफ जरदारी साहब का। अच्छा, तो उसमें क्या रोल देंगे उनको आप? नहीं नेगेटिव नहीं लूंगा, एक जर्नी है इनकी, एक काम है, एक आप फिल्म में बायोपिक, ये पॉलिटिशियन ऐसे नहीं बने, बनाएंगे। कौन एक्टर चुनेंगे उनका रोल? ये तो आप बहुत सोचने वाली बात है, मैं रैपिड से निकल गया। मैं आप सवाल एक और कर लेता हूँ ना, कि अगर आप इनमें से किसी को हीरो लेना चाहें तो अपनी आने वाली फिल्म में आप किसको हीरो के तौर पर कास्ट करेंगे? मुराद सईद, बिलावल भुट्टो, आमिर लियाकत? बिलावल भुट्टो साहब अच्छा गुड लुकिंग है वैसे, गुड लुकिंग, स्मार्ट, ओके गुड, सही। चलो जी, डायलॉग पे जरा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं वो कैरेक्टर ऐसा होगा ना जिस तरह वो बोलते हैं, तो डायरेक्टर का तो काम ही यही है कि नहीं उनका कैरेक्टर इस तरह होगा जिससे वो है। लगान 3 बनाएंगे तो वो हमसे तिगना लगान लेंगे अब क्या? अहमद से कोई बात। अच्छा चले, अब समी की तरफ समी की बारी है। रैपिड फायर का जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर आप सुबह उठें और आप खुद को शीशे में देखें और आप ये देखते हैं कि आप आमिर लियाकत हुसैन हैं, तो क्या करेंगे? मैं फौरन शो की तैयारी करूंगा अपने। रमजान शो की तैयारी। हाँ हाँ। अच्छा, कॉलेज लाइफ में कभी किसी लड़की के लिए मार खाई है? मारे पढ़ते पढ़ते रह गई थी, पढ़ते पढ़ते रह गई थी, बच गया था। डिटेल बताओ, डिटेल। नहीं वो लंबा किस्सा है, डायरेक्टर ने कहा डिटेल। देखिए पढ़ते पढ़ते वो पढ़ते रह गई थी ना, बचत हो गई थी। चले, आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन है? पहला सेलिब्रिटी क्रश आई थिंक नाज़िया हसन। नाज़िया हसन, क्या बात है। अच्छा, और इन एक्टर्स का नाम सुनकर जो पहली थॉट आपके जहन में आएगी आपने बतानी है। फवाद खान, हार्ट थ्रॉब। फहद मुस्तफा, मल्टी टैलेंटेड। अली जफर, रॉकस्टार। अच्छा, अगर आपको इन लोगों की कोई चीज चुरानी हो, दिल चाह रहा हो आपने इनसे कुछ चुराना है, तो क्या चुराएंगे? नीलम मुनीर से क्या चुराएंगे? नीलम मुनीर को चुराऊंगा, चुराने वाले जुम के चुरा ले, पूरा का पूरा चुरा लेंगे। यासिर नवाज, इनकी डायरेक्शन की जो एबिलिटी है ना, वो किस तरह कुछ सीख लूं कुछ उससे। दानिश, कॉमेडी ना, विट जो है। आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? नहीं अच्छा क्या है मेरे पास माँ है। चलिए जी, हाँ यस आई थिंक माँ की बड़ों की दुआएं। एंड सेकेंडली आई थिंक एक चीज है, पेशेंस आई थिंक। पेशेंस, ये तो है सही। चलें जी, आपकी तरफ आ जाते हैं। आ जाए जी। ओके, तो आप आजकल जिस मकाम पर हैं किसकी वजह से? खड़े होके पकड़ के। अच्छा नहीं, बैठ के पकड़े हुए। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं हमारे प्रोड्यूसर हसन जिया साहब और हमारे डायरेक्टर यासिर नवाज साहब की वजह से, और बस यही मेरी लाइफ है। और ये इस्लामाबाद में किस वजह से है? मैं आज मैं जिस मकाम पे बैठा हुआ हूँ वो मैं नीलम मुनीर की वजह से बैठा हूँ। मैं कहते हैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो आज आप जो आपको दुनिया देख रही है वो दुनिया, मैं दुनिया सबके सामने कह दूंगा, क्या कहूँ बता। ये हम न्यूज़ की वजह से, हम न्यूज़, और आज जो पूरी दुनिया मुझे देख रही है वो हम न्यूज़ की वजह से देख रही है। बस वाकई बेशक गुड। और आप लोगों से ऑनेस्टली शुक्रिया कि शो का नाम ऐसा करते हैं, नीलम मुनीर शो रख लेते हैं। सब इन्हीं की वजह से हैं, सब इन्हीं की तरफ माइल हैं। एंड में जो इसमें हो रहा है, इनमें सबका तो पता नहीं, आप तो कंफर्म उधर ही मार।
मैं मायल भी हूँ, इनका कायल भी हूँ। जी जी बिल्कुल। और इसीलिए डायल भी अच्छा, अब रैपिड फायर नीलम से हो रही है अहमद से? नहीं अहमद, बिल्कुल नीलम से तो ये जो हो जाते बिना रुक पे आपका ऑटोमेटिकली यूं घूम जाते हैं आप। हाँ, कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पे, लेकिन पहले जमाने में एंटीना आती थी ना, हवा से ही हो जाता, फिर यूं करते थे आई आया। हवा जब ऐसी चल रही हो मसूर कुन, तो फिर क्यों ना इंसान। कब से नहीं गए कराची आप? वक्त हो गया। इनको वैसे सोच रहे हैं हम के भेजे जरा कराची, क्योंकि वहां से एक डोज आनी जरूरी है थोड़ी, इनको एहसास हो कि जिंदगी में और कौन कौन लोग इनके मौजूद हैं। अच्छा, हम जरा रैपिड फायर की तरफ सीरियस। आप लोग यही मसला है प्रोग्राम के दरमियान में ना, यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करते हैं। यहाँ सिर्फ नीलम की बात करें, नीलम की बात करें। नहीं, कराची से कुछ लोग बुला लें यहाँ पे, अगर ये नहीं आ पा रहे। शो ही शिफ्ट हो जाएगा कराची। नीलम, अगर मैं कराची से कुछ लोगों को बुला लूं, आपको एतराज तो नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोगों को खामों का परेशानी है। अहमद से इस कदर ब्रॉड माइंडेड खातून नहीं है। प्लीज अहमद के सवाल आप पूछ लें। प्लीज रैपिड फायर आप अहमद से पूछेंगे। मैं रैपिड फायर कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट किसने किया? सबसे बड़ा बड़े छोटे हम सब। नहीं, मैंने नहीं किया। जो बात है यही पर, यही मेरी सारी फैमिली है। अच्छा सामने यार बात सुन, कुछ छुपा नहीं। अहमद, खाना पीना मेरा ये है, काम मेरा ये। अच्छा चलिए आते हैं ना भाई, रैपिड फायर। ये सवाल लगे तू जवाब देता रहे। सवाल हमें पता है क्या सवाल होगा। पता है, सही है। जवाब पहले क्या आंसर है? ग्रेट। दूसरा ओहो। अच्छा, ये यासिर और दानिश में से आपने एक शख्स को चुनना हो अपने साथ। सही है ना? क्या है, कम से कम फोकस तो पता तो जाता है। मुझे भी पता है कि किस तरह ध्यान देना है। पता दोनों जो हैं वो एज अ पर्सन थोड़ा डिफाइन करते हैं, काम वाइज के एज अ पर्सन वाइज कैसे। दोनों तरफ, क्योंकि दोनों रेप्लिका एक दूसरे के, एज अ पर्सन रेप्लिका। अच्छा, मतलब अगर इन दोनों का ह्यूमर रेप्लिका के हवाले से बात की जाए, दोनों बराबर। लव, हार्ट, सोल, एवरीथिंग रेप्लिका। वाकई? अच्छा, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता। इमोशनल कर रहा है यार। अच्छा, अगर आप स्कूल में इंडिविजुअली भी जानता हूं ना। अगर आप स्कूल में होते और यासिर नवाज पे एक ऐसे लिखना हो, मजमून लिखना हो, उन्वान क्या देंगे? वो अभी भी लिख लेगा। उन्वान क्या होगा? आज जो कुछ भी हो। गॉडफादर। उसका नाम होगा मेरे कायद। सर कायद कहाँ आपको सर? नोट कर लीजिए। हाँ, ये देख, मेरी आने वाली 25 फिल्मों में यही है। यही है। इसकी एक तस्वीर कैसी लगा दो? सीरियसली ये मेंटोर मेरे ख्याल एक वर्ड। मेंटोर। आपका फोन चेक किया जाए तो आखिरी कॉल किसकी होगी? मैं वैसे चेक करूं किसकी होगी, मुझे भी नहीं पता। हाँ, चेक कर लो। या फिर ये कहो कि आखिरी कॉल जिसकी भी हो मिटाकर इन्हीं की कॉल होनी चाहिए। गुलखान, अब्बास वॉलनट। अब्बास अखरोट। ये हमारे दोस्त हैं और वो सबको मैनेज कर रहे हैं। पीआर एजेंसी जो हमारी अकेला तन्हा बेचारा, और अब्बास उनका नाम है, सबका तो पूरी टीम के से उनका आप लोगों ने उनको वॉलनट बना दिया। रैपिड फायर था। कंपनी का नाम बोल यार ये रैपिड फायर से कहाँ निकल गया? दरमियान में डिस्ट्रैक्शंस आती हाँ, है, फिर बात करते हैं जी। अच्छा, तो ये रैपिड वन वर्ड वाला चल रहा है ना। वन वर्ड वन सेंटेंस, बिल्कुल। तो वन वर्ड वन सेंटेंस। किसी लड़की की तारीफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? यार शायद स्किन से बंदा स्टार्ट ले। अच्छा, ठीक है, मतलब इसको जुमला बोल के बताए ना जरा कि you got great skin, you know it's really nice। और फिर अगला you know और अब पहले से आप स्किन ही किसी की देखते हैं और क्या आप ग्लो कर रही हैं। आपकी आपकी जिल्द बड़ी दिलकश है, ये क्या होगा उर्दू इसका? ये इसका कहेंगे आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। स्किन बड़ी ग्लो कर रही है यार, बड़ी फिट स्किन है। तुम तो रात कह रहे थे मुझे आईज बड़ी अच्छी लगती है लड़की। आईज ये रात को आपसे अच्छी बातें क्यों रात को ये तो मामला और संगीन हो गया। लेकिन रात में नींद में चलने की आदत है। लेकिन अच्छा, तो चल के आप ही के पास आ जाते नहीं, वो मैं यार ये चल के प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। एथिकली वन शुड बिगिन विद शूज। एथिकली अच्छा, मतलब पाँव से फिर आप जो है वो चेहरे तक। शूज, पहले पाँव की कैसे अहमद मेरे ये सर ये मैंने नहीं देखे बाबा। हुस्न और दौलत का कोई कनेक्शन है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सॉरी। आसान अल्फाज में बता दे, प्लीज एक्सप्लेन विद अ सूटेबल खाने का कोई सवाल कर लें। सर इनसे आप खाने का कोई सवाल कर लें इनसे आप। हुस्न और दौलत का? हाँ। यार नहीं। अच्छा, कामयाबी का हुस्न से कितना ताल्लुक है? हाँ, ये तो है। ये तो कुदरत की तरफ से है डेफिनेटली। इस पर तो बिल्कुल भी आप किसी रास्ता भी पूछेंगे ना सड़क पे, तो आप मेक श्योर करेंगे कि यार ये तरह साफ सुथरा सा गुड लुकिंग सा इंसान है,
इससे पता कर। कोई थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा खड़ा कहेंगे नहीं भाई बनाओ। मतलब आपसे कभी रास्ता नहीं पूछेंगे। ये तो मुझसे कभी नहीं पूछेंगे बिल्कुल। मैंने आपसे 10 दफा मैं इनको बताऊंगा भी नहीं, सुपरमार्केट और बताऊंगा भी तो गलत बताऊंगा। ये भी नहीं पूछेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा चले अब हम नीलम की तरफ चलते हैं। हम नहीं, मैं जी। तो अब आप लोग जो भी अपना जरूरी लवाजमात हैं उनसे आप अगर शगुफ करना चाहें तो नहीं, मेरा ख्याल है इतना आपने काम किया है, इतना बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा खा लें और हम जो है नीलम से पूछते हैं। पहला सवाल क्या मतलब है भैया? अच्छा चलें ठीक है भाई, पूछ लें, इनको भी शौक है आपसे। नहीं नहीं चले चले कर नहीं आप पूछें, आपको ये एहसास रहा, पूछ लूंगा। नहीं आपको एहसास हम लोग चीलुड़ी खेल रहे हैं। चीलुड़ी। हाँ नीलम, हाँ क्या स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी है तो चीलुड़ी खेल। चीलुड़ी याद आ गया ना। आपकी कौन से स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है? बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। मिलती उनकी आपसे दिलचस्पियां। सीरियसली ये बस बहुत सारे लोग। होमवर्क नहीं किया वैसे आपने? ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है वो सुना है ना? तो बस अच्छा, तो नीलम मुनीर में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है? हुस्न, टैलेंट, चालाकी। हुस्न, टैलेंट, चालाकी इन तीनों में से जो है वो ऑनेस्टी है, लेकिन वो अब ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो हुस्न, टैलेंट, चालाकी नहीं है नीलम। चालाकी नहीं है। नीलम यू आर नॉट चालाक, मतलब कह रहा हूं। और हुस्न और टैलेंट दोनों जाता है शायद। हुस्न भी और टैलेंट भी है माशाल्लाह। हुस्न भी है, टैलेंट भी है, चालाकी नहीं है। चालाकी नहीं है। हाँ गुड। जितना तुमने एक खुली किताब की तरह मेरे सामने एक शेयर की अपनी लाइफ, चालाकी नहीं है नीलम। सिवाय नीलम के, क्या बोलने लगे? सिवाय नीलम के रैपिड फायर में सारे मर्द नीलम के लिए जवाब दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? काम कर चुके हैं मेरे साथ। अब इतने सारे लड़के होते तो मैं एक अकेली लड़की। मुझे कभी इस तरह प्रोटोकॉल नहीं मिला आपको कभी? हाँ तो इसकी जाहिर है नीलम बहुत डाउन टू अर्थ है। इसका रीजन ये भी है, देखिए आपसे कितना बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो है वाकई, ये मैंने मान लिया, ये तो मान लिया मैंने, क्योंकि नीलम अपने लेवल। दूसरा सवाल कर ले यार आप। तो यार आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कैसे सवाल करूंगा मैं? प्लीज दूसरा सवाल। अच्छा वो चश्मा पहन ले, चलो ठीक। आप हेलमेट उतारे, मैं चश्मा। मैंने कौन सा मोटरसाइकिल चलानी है? मैं तो अभी रैपिड फायर चला रहा हूँ। शिफा बॉल पॉइंट कपड़ों पे लग गया। डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अगर इन लोगों का मोबाइल फोन चेक करें तो आखिरी कॉल किसकी है? सबका फोन मैं नाम ले रहा हूँ। आप अपने दिल को संभाल लें। आपने दिल को संभाल दिया बिल्कुल। चलिए गो। अब अगर आप इन लोगों का मोबाइल फोन चेक करें तो आखिरी कॉल किसकी होगी? मायरा खान। मायरा खान के पास आखिरी कॉल किसकी होगी? आई थिंक मायरा के बेटे की होगी। सबा कमर। सबा कमर के पास आई थिंक, मैं अभी लास्ट कॉल तो आई डोंट नो कि किसकी होगी, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो मेरी हो सकती है क्योंकि मेरी उनसे बहुत बात होती है। बड़ी दोस्ती आपकी पक्की। हाँ बाकी मुझे उनके नहीं पता कि वो आजकल क्या करें किधर है, तो मैं नहीं कह सकती किसको कॉल की होगी। मैं विश अपनी फिल्म की प्रमोशन छलावा के लिए असफर को कॉल की होगी, किसी को। बड़ी सादा सादा कॉल्स चल रही हैं बड़ी। हाँ तो यही है ना, ऐसा नहीं है। तो आपने सवाल तो संजीदा सवाल दिए हैं, गैस कर रहे हैं इसने, तो ये गैस ही कर सकती है। अच्छा चलें, मर्दों में आप पहली चीज क्या देखती हैं? चेहरा, उनकी गाड़ी या उनकी जेब? इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। फिर क्या देखती हैं? एटीट्यूड। हाँ कि यू नो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? रिजर्व्ड है नहीं है? अगर रिजर्व है तो चलती हैं। अगर रिजर्व नहीं है तो मतलब रिजर्व लोग आपको अच्छे लगते हैं या रिजर्व नहीं हो वो अच्छे लगते हैं? ये थोड़ी डिटेल फायर है। ये रैपिड में नहीं लिखा। ये रैपिड फायर नहीं है। ये तो लग रहा है आपका, ये लग रहा है की बात हो रही है। अभी अगले सवाल में मुझे सवाल है। अच्छा मैं अम्मी को आपके घर भेजूं, लेकिन रास्ते में मिल रहे हैं, जिस तरह सवाल चल रहे हैं वो अम्मी तक आने वाले हैं। लोग पसंद है या जो रिजर्व नहीं होते वो? नहीं, मुझे दोनों तरह के लोग पसंद। आप क्या है? तो बढ़िया। आप मेरे जवाब के बाद मैंने बताना था मैं क्या हूं। ये बताएं आप खुद क्या है? यार ये जवाब के बाद बताना था मैंने। बोले जा रहे चले, आपको आखिरी बार कब किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी और क्या बात हुई? आखिरी बार आपसे बात हो रही है। ये आखिरी बार है भाई। फिर वही बात, फिर आप कहते हैं रैपिड नहीं हो रहा। आखिरी में मुझे कोई रॉन्ग नंबर नहीं आया। कभी रॉन्ग नंबर? नहीं, आई एम श्योर आए होंगे। इनफैक्ट अभी भी एक आ रहा है, पता नहीं क्या है, कौन है, यू नेवर नो। कौन है? आपने नंबर नहीं दिया? बंद हो गया ना। हाँ
ये जेब से डायल कर रहे हैं। कॉल डिस्कनेक्ट कर दें? वो हो गई डिस्कनेक्ट, मेरे हाथ में आते ही डिस्कनेक्ट हो गई वो तो। आप जो बेल दे रहे हो मुझे गुस्सा आ जाता है इस तरह अगर रॉन्ग कॉल्स आ रही हो, मैं मोबाइल मतलब ये क्या बात हुई, रॉन्ग कॉल्स आ रही है मोबाइल पे भाई, ऐसे थोड़ी है दानिश इस तरह। क्या आपको सीरियस एडवाइस पसंद है? ऐसा एटीट्यूड पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं पसंद। कोई आपके लिए मोबाइल तोड़ दे अपना, आप उसके तोड़ रहे थे। अच्छा सवाल क्या था? चलिए सवाल पर आ जाते हैं। मैं इतनी बिजी रही हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के आग लगा दे मोबाइल को है ना, बिस्मिल्लाह धुआं रुक रहा ये। और हम सब ऐसे ही बैठे होंगे अकेले यार, रोस्ट हो रहा होगा। अच्छा, इन एक्ट्रेसेस के लिए कौन सा प्रोफेशन आप सजेस्ट करेंगे कि अगर ये एक्ट्रेसेस ना होती तो क्या होती? मीरा जी ब्यूटी सैलून। ओके। सजल? बुटीक। साइड बिजनेस करना चाहिए, मैं नहीं बोल रही कि आप ही अगर कभी कुछ हो तो आपका साइड बिजनेस क्या होगा? आई थिंक क्लोथिंग लाइन में जाऊंगी, बुटीक शुटीक अगर मैंने कभी किया तो। माहिरा खान? माहिरा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। ओके। अच्छा, इनमें से आप किसके साथ ईद मनाना पसंद करेंगी? फवाद चौधरी, शेख रशीद, बिलावल भुट्टो? शुक्र है अपना नाम नहीं ले लिया। मेरे साथ तो ईद मना रही है ना, इसमें सवाल की क्या बात है? प्योर सोल, दानिश आपने सही कहा था, प्योर सोल, प्योर सोल। ये वो प्योर सोल है जो ढोल यार वैसे प्योर सोल। शिफा का बनता है सोलो शो करना। मैं शिफा को सोलो शो में देख रहा हूँ, नजर आ रही है क्योंकि मैं हम टीवी को जानता हूँ। शिफा बार दा मिल दे। ये कोई बात शिफा आपको कुछ दिनों में मैसेज आने वाला है कराची से। क्या? गुड शो। अच्छा, तो आपको मैं एक लाइन बता देती हूँ, वो आप बोले ये सब बहुत खुश होंगे, बहुत एंजॉय। ये सब खुश होंगे, ये खुश होंगे, वो भी बहुत खुश होंगे। इनकी खुशी की बात करें, इनकी खुशी की पश्तो में आप बोल दे, पश्तो में बोल दे, रिपीट करें। जमावाद शवेदे। ये पिछले शो में भी आपने इस्तेमाल की थी ये वाली लाइन, तो आपने। मैं शादीशुदा हूँ। ट्रस्ट मी उनको बड़ा अच्छा समझ में आ गया। यही है ना, ये मेरा आखिरी शो है। वो चाहती है कि आप कहें। नहीं नहीं, ये इनको समझ में आ गया है। क्या कह रही? क्या है? बता दे उनको, बता दे ना, बता दे भाई। कह रहे मैं वादे का पक्का हूँ, जमा वादे। नहीं, मेरी शादी हुई भी है। वही मैंने कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी, चलें। अच्छा, मैं किसी भी पॉलिटिशियन के साथ डिनर पे नहीं जाना चाहूंगी। ईद मनानी है। ईद मनानी है। हाँ नहीं, ईद भी वो पिछले दिनों सवाल होते रहे डिनर के और कमरे में तस्वीर लगाने के, तो मुझे लगा शायद उसी से रिलेटेड है। अगर इसमें ईद लिखा है, मैं किसी पॉलिटिशियन क्यों, पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट? मतलब ईद भी आपने पॉलिटिशियंस के साथ मनानी, छोड़ दो भाई, ईद का दिन है, जाने दो, रहने दो। आदमी मामू के साथ जा सकता है। चले भाई, ईद मना ले उनके साथ। ओके जी। अच्छा, अगर ये सवाल जिसने लिखा है मैं उसको भी सलाम करता हूँ। क्या है? समी खान, फवाद खान, अली जफर, ओवैस मंगलवाला, 4 में से ये कौन है? हैंडसम से हवाले से आग लगाना पसंद है, किसको दफनाना पसंद है? भाई आ जाए इधर, इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए। किसको किसकी लाश शॉपिंग बैग में डाल के दरख्त में लटकाना पसंद है? किसको कहेंगे बिलिया? यार बात सुनो भाई, भाईजान आप क्यों चाहते हो कि आपके 10 साल लगा के बच्ची को इतनी मेहनत से पाले, आप 2 सेकंड में ले। लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो कि ये इतने बड़े 3 एक्टर्स के जो मैंने नाम लिए हैं वो शहीद हो जाएं? नहीं, वो नहीं जा रहा है, ये जवाब तो इस पे इनका है ना। लेकिन उसकी ख्वाहिशात को देखो। ख्वाहिशात नहीं, जवाब सुना आप। जवाब नहीं होगा इस मुल्क में, आप जवाब पे ध्यान समी खान नहीं होगा, फवाद खान नहीं होगा, कैसा? अवैस मंगलवार फिर ऐसा ही लगेगा। सिर्फ मंगलवार बुधवार भी नहीं, ये इस तरह की मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। मैंने आपसे जवाब सुना ना। सवाल क्या था? बीच में आपने सिर्फ ऑप्शन लिए थे, सवाल क्या है? समी खान, हाँ, समी खान, फवाद खान, अली जफर या ओवैस मंगलवाला, कौन हैंडसम है? हाँ, हैंडसम इनमें ज्यादा आपको कौन लगता है वाली बात नहीं है, आपको कौन चारों है, हम कह रहे चारों है। तो सब ना, अल्लाह ने जिसको बनाया हैंडसम बनाया, आपको कौन लगता है? सबके सामने बता दें, कोई मसला नहीं। दानिश का नाम नहीं है उसमें। मैं सोचूं मैं क्या करूं। देखिए, चॉइस डिफिकल्ट है ना। चारों ही मतलब किसी एक का नाम प्यारे हैं और नाम किसी एक का लेना है। चारों ही प्यारे हैं। चारों ही प्यारे हैं। जबरदस्त, इस पर बात बिल्कुल खत्म हो गई। और मैं अपने जो भी हम टीवी के मैनेजमेंट में, नीलम ये कितने?
2 ये 4 और ये हो गए, नजर भी सही है। हो गई, बात हो गई। जवाब टीवी की मैनेजमेंट मैंने पहले ही कहा था डाउन टू अर्थ। यस, ये इनकी हम्बलनेस का एक सबूत माशाल्लाह। लेकिन जो बात की है उन्होंने वो इस कदर खूबसूरत बात दिल दुखाना नहीं चाहती किसी कि हाँ, मतलब जवाब में पता है। का। जवाब पता है वो जो उन्होंने जवाब दिया मुझे अच्छा लगा। अब आप लोगों के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। मुझे मैं इस सिर्फ- मौके पे माफी चाहता हूँ, लपे आती दुआ याद आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। बिल्कुल। तो हम टीवी की मैनेजमेंट से मेरी दरखास्त है कि इस महीने अगर आप मुझे तनख्वाह ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, बस बहुत है। मेरी जो है वो ये जुमला जो है वो बस पूरा हो गया, खत्म हो गया। उम्र भर की कमाई है। अभी मैं दुरेश साहब को मैसेज क्या बात है, 3 महीने की तनख्वाह जो तो इतना भी नहीं नहीं ऐसे भी भाईजान, ना करें। आप प्रोड्यूसर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, मैं गरीब आदमी हूँ। और अभी इन्होंने बताया था इनके पास भी दौलत- आपके पास सर दौलत नहीं, आ ये बात चुकी इनकी है। बिल्कुल से हम आर्टिस्ट होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, हाँ, बहुत लेकिन अब अमीर आपके लोग पास दौलत आ चुकी है ना सर। हाँ, वो दौलत साल में क्या एक्टिविटी जी हाँ, इनकी एक्टिविटी मुझे महसूस हुआ कि मैं भी यहाँ अच्छा, इधर भी फॉरेन रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ, इधर भी इधर भी रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि इधर भी रिएक्शन आ रहा है फॉरेन के, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? उन्होंने अपनी नहीं सीरियसली दानिश जो आते जुमला कहा था ना, मामू को फिक्र होती है, वो ऐसे नहीं कहा था। अच्छा, यही क्वालिटी दानिश की मुझे अच्छी लगती है कि हर जगह अपने आप को फिट कर लेते हैं गुफ्तगू में। ये बात अच्छी है, लव यू फॉर दिस। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट और इनसे हो रही है मजे मजे की बातें। अच्छा, एक और हमारा जो आखिरी गेम है उसकी तरफ अगर हम वो चलें। बड़े इंटरेस्टिंग है। जी, वो क्या है, करना क्या वो होगा? गेम आपने दानिश से रैपिड फायर नहीं किया यार। यार, बड़े हम बड़े। हम बड़ों से अरे दानिश का रह गया नहीं, कोई बात नहीं। दानिश इस कदर रैपिड वैसे आदमी काफी है। काफी रैपिड हो गए। हाँ। हाँ, दानिश इस कदर रैपिड आदमी है कि हमने कहा कि इनको अगर हम फायर पे लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। Break वैसे ही type का बिल्कुल मामला है। ब्लैक हुए हुए हैं। वो क्या है? हाँ, और फिर उम्र का तकाजा है, ये रैपिड जवाब ये दे आपको भी चाहिए नहीं क्या? नहीं वो नया सेगमेंट। खाने की ये- चीज नहीं है। क्या? खाने की चीज नहीं है। अच्छा हाँ, ओके, ये- चलो। अच्छा ये क्या है? ये ठीक है जी। नई वो गेम उठा है। लें। ये हमारे पास आपने उठा कुछ लेना। ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, इन पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। अब करना ये है कि मैं आपको ये कार्ड थमा दूंगा और आप ये कार्ड इनको दिखाएंगे और इन्होंने इशारों से आपको बताना है कि किस नाम कि ये शख्स कौन है और आप फिर पूछ लेंगे। हम तीनों टीम जी हमारी जी, टीम टीम टीम। सिर्फ इशारे या कुछ क्यों भी बोल सकते हैं? नहीं बोल नहीं सकते। खुद बोल सकते हैं। सारी लेकिन अब अच्छा, ऐसा आप ना लोग हो क्यों करेंगे और हम नाम बताएंगे? जी ऐसे बिल्कुल। तो आपको ये कार्ड पर जो लिखा हुआ है नहीं नहीं, आप नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं इशारे से बताएंगे क्या लिखा है। आप नाम बताएंगे। हमने उनसे गेस करवाना है। इनसे गैस करना। आप लेकिन- क्यूज देने हैं उनको। लेकिन जिसने अल्फाज मुंह से निकाले वो उसके पॉइंट माइनस हो जाएंगे। नहीं, उसका गाना भी नहीं गा सकते। नहीं, अल्फाज क्यों तो दे सकते हैं। हल्के फुल्के सेफ रहते हैं। ओके जी, भाई यासिर, तीन क्यूज उसमें देने नाम- क्यूज देने हैं Just three। मैक्सिमम। हाँ जी हाँ। तो हम उनकी हरकतें कर सकते हैं। कोई उनका हाँ। कोई मशहूर जी, चीज का नाम ले सकते हैं, आप उसे गेस करेंगे। अच्छा इंटेलिजेंट गाय। रिलेटेबल। आई लाइक इट। गुड। जी सर। शुरू करते हैं जी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी, दे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। चलें। ठीक है, चलें जी। रेडी, 1 2 3। हम भी ना आपने खुद नहीं देखें। देखना, आपने सिर्फ उनको दिखाना है ये कार्ड। हम ये दोनों भी ना देखें जी ना। जी, पीछे हो जी, जाए। बिल्कुल। मॉनिटर में बागी 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 बागी। मॉनिटर सबा सबा कमर। यस, कदर जो है वो अब विनर कौन होगा इसमें Monitor मुझे है। बताओ। तो अब देखिए, गैस करवाने वाला या गैस करने वाला? जिन्होंने गैस किया। भाईजान फिर तो थोड़ा सा टफ करे ना। वही कह रहा था ना। हाँ, चलें। मतलब आप लोग अगर बहुत आसान क्यूज दे देंगे, हम बहुत कोऑर्डिनेशन visible चेक है। करेंगे। ये एक सेकंड, आप coordination है चाहते इस हैं टीम कि हम उन्हें गेस ना करने दें? नहीं, गैस करवाएं, जाहिर है हम आप guess करवाना हमारा point है। उसके अंदर दोनों की Point जहानत किसका का है? इम्तिहान हो रहा है। इसमें दोनों की इसमें जहानत का point वैसे इम्तिहान हो रहा है। नहीं सकता। तो हो point नहीं सकता। अरे पॉइंट नहीं है हम ये देख रहे हैं कि आपकी कोऑर्डिनेशन एंजॉय फॉर द कितनी सेक ऑफ द गेम। यार। वैस अच्छा, दूसरा- एक मिनट जी। वैस एक Sorry. आप बताओ हाँ, क्या आप शिफा नहीं, आप बता दें। जी जी फर्क बोले। उनसे कुछ कहना था। हाँ दे दो। दे दूं इजाजत है? जी। अच्छा दूसरा ये कि मॉनिटर पे ना देखें। Sorry। अब मुझे दिखा दिया। मॉनिटर पे कोई ना दिखा दो देखे। भैया, दिखा दो, ये ले लो। ये वाला दे दें। कोई बात मॉनिटर पे कोई ना देखे भाई, सीधा करें। चलें, ठीक है। अच्छा, ये पीछे से जो है ना दानिश देखने की कोशिश कर रहा है कहीं शेड ना ठीक है पड़े। जी। सही है, जवाब दें। बस नहीं। देखें बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझको अब उनकी जगह पर नया दो साशे का मान। मिनिस्टर लगा। इतना आला। अरे वाह, ये चीटिंग तो नहीं हुई है? नहीं 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 वो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं उनकी जगह पे जब मुझे
मिनिस्टर लगा तो वो उनकी जगह पे अभी रिसेंटली। अच्छा वैसे एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लाइट है और लाइट के पीछे से कार्ड से हल्का फुल्का जरा ना नजर आ जाता है तो हम क्या अच्छा फायदा ऐसी चीजें का? इसमें तो वैसे भी कोई नाम नहीं। उनकी बारी है। शिफा जी चलें आप बात। हम लोग चीटर्स नहीं हैं। नहीं आपने तो मैंने चीटर कहा ही नहीं, मैं तो इस टीम पे शक कर रही हूँ। शिफा सारे वैसे नहीं होते बराबर वाले जैसे, कुछ लोग अलग भी होते हैं। उल्टे हाथ अलग भी नहीं होते। हाँ बराबर में तो वो भी बैठे हैं। गेम उल्टे हाथ का है। गेम तो शुरू हो चुका, आगे नहीं बढ़ रहा है सर। जी। कहते गेम तो शुरू हो गया, आगे नहीं बढ़। हाँ घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए सुनो ये दिखा के ना फौरन छुपा दे। अच्छा ठीक है। हाँ बस अपने बस क्या करें हम सब ये प्रमोशन। रॉन्ग नंबर लेकिन रॉन्ग नंबर प्रमोशन तो आपने हिंट गलत दिया था, उसमें रॉन्ग नंबर लिखा हुआ था, रॉन्ग नंबर 2 तो लिखा हुआ नहीं प्रमोशन बोला हाँ लेकिन ठीक है रॉन्ग नंबर से हमने रॉन्ग नंबर बोल दिया ना। जवाब सही मिल गया ना आपको। जवाब 1 2 इनको नीलम से नफरत होती जा रही है। अब तो आदत सी है। आतिफ बिल्कुल सही। गुड, ये ले भाई, गुड टीम। गुड। रख दे नीचे। क्या मेरे उस्तादों के उस्ताद मेंटोर मेरे पीर जिन पे मैंने बैठ की ये ले। मैं हाँ सही है। हटा दो। खामोश। 5 साल कुछ नहीं बोलेगी। 5 साल कुछ नहीं बोले। ममनून हुसैन साहब। धूप भी नहीं लगी यार, धूप भी नहीं लगी भाई। नीचे हटा दो। ठीक है। अच्छा नहीं ठहर शायद आपने दी। नहीं सही कर रही है। हाँ क्रिकेट में ही है। कौन सी एक्सप्रेस? अख्तर शोएब अख्तर। यार कौन रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो लेट आया, उन्होंने बता दिया। सवाल डर लग रखे। यूट्यूब अगले ये नेक्स्ट है। तू देख क्यों रहा है भाई? साइंस, आज की साइंस। आज की साइंस। आज की साइंस। गुड है। उल्टा सीधा उल्टा है। ओके ठीक है। क्रिकेट ठीक है। हमारी तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट में क्या? बैटिंग। हाय 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 बैट्समैन आप समझ लें बैट्समैन बॉलर। सर आजकल का एक सुल्तान है क्रिकेट। स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम। क्या सुल्तान। गुड हिंट। स्विंग का सुल्तान। ओके ठीक है। थैंक यू शिफा। थैंक यू। अच्छा वरना शोएब अख्तर, शोएब मंसूर। नहीं क्या? हमसफर वरना माहिरा खान। ये ले बहुत भाई। ही आसान गेम है यार। हाँ माशाल्लाह आपको। हाँ चल के हाँ जी। हाँ मर्दबा ये भी आप बोले। ये क्या बनाया? मिमिक्री कर लें, क्या करें? कौन किस डिपार्टमेंट पड़ेगी ना यार अल्लाह नबी पाएंगे ना। 3 हिंट्स हैं। देखें पर नहीं यार गलत हो जाएगा। मिमिक्री अच्छा ये तमीज की भी नहीं। मतलब अच्छी अगर इफ यू कैन मिमिक दैट मिमिक कर ले, मिमिक हाँ। अगर मिमिक कर सकते हो तो भी इजी है। किस डिपार्टमेंट सियासत से है? पॉलिटिशियन है। यंग पॉलिटिशियन थोड़ा सा करो। है। बिलावल भुट्टो। यस आज शुक्र तो वो कैसे बात करते हैं? मैंने बता वो कैसे बात करते हैं? और इन्होंने और उन्होंने और जिन्होंने और इन सब ने उस दिन, लेकिन वो सब बस इससे ठीक है। गुड, वेरी गुड। दानिश कैसे करता है? दानिश की एक्टिंग मेरी कर दिखा। प्लीज हम सब एक्टिंग करके दिखाओ ना। अहमद हम सब की अहमद आप वार्म अप हो गए। हो गया। अच्छा नहीं एक नहीं बात, अब वार्म अप हो गए। अब आप करके दिखाओ। वैस की एक्टिंग कर रहे हैं। अब आप वार्म अप हो गए। मेरा तो ऑडिशन नहीं होता, मैं तो फिल्म में भी आ गया अपना आप कहे आप कहें। दिखा वैस की एक्टिंग करके बताएं इसके बाद। उल्टा। स्वीट चैप। क्या भाई, पंजाब चल रहा है अभी तक? पंजाब के मायूस साइड। हमारी सही। ये पंजाब अच्छा ये हिंट था। क्या था? हिंट क्या था? मेरा गेम अभी तक चल रहा है। कमाल हिंट। वो समझी बंदा अभी तक चल रहा है। सीधा कर। नीचे कर। अच्छा यार ओफो खूबसूरत हसीन पख्तून ब्यूटी प्यारी 1 2 3 आपके साथ और नीलम मुनीर। फ्यूचर चार हिंट हो गए। फ्यूचर की शो की सोलो होस्ट। ये मुझे नाम लिख के दे दिया बस। हमें शिफा चाहिए शो में। शिफा लिखा था। शेफा उस कार्ड पे शिफा लिखा था।
तो कार्ड पे शिफा लिखा था, शिफा यूसुफ जई। यार कार्ड रख लो ना। हाँ, ये घर ले जाना कार्ड आप। तेरा नाम हथेली ओके जी। वो दिखा, अच्छा शिफा है, शिफा। हाँ जी, हमारी भाभी होम मिनिस्ट्री निदा जी। बड़ा आसान एंड हो गया। वही शुक्र है, सही नाम। ये कार्ड आप अपने साथ ले ये मैं रख जाइए। लेता हूँ कार्ड। हाँ जी, नीचे क्या? अरे ये सही, लास्ट शो मंगलम आज का लास्ट शो, वैस मंगल आखिरी शो। ईद में मैं शो किया करता था। मेरी लास्ट ईद मुझे याद है, उस दिन ईद क्या प्यारा मौसम। आओ बच्चे, मैं तुम लोगों को बताऊं, आपके दादा जो थे शो किया 2019 की स्पेयर पार्ट से काम में बाद में आए। बात ये है, और वो टीम थी राउंड नंबर, बस वो आखिरी शो था। नहीं सर, नापा में टीचर होंगे। ऐसा गलत नापा में नंबर टीचर लगा कि होंगे। उसके बाद कोई नंबर नहीं लगा। कोई आए तो बताना रॉन्ग नंबर 2 की उन्होंने मेरी नादानी को ऐसा खींचा कि लोगों को पता लग गया। कोई आए तो बताना रॉन्ग नंबर 2 की टीम आई। देंगे तो फिर सारे शो करने का तो वक्त नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शो नहीं करना आगे। हाँ, मतलब अगर आप लाइन दोबारा रिपीट करें, लाइन रिपीट जब करें। आप मुझे फिल्मों में कास्ट कर लेंगे तो फिर शो करने का तो वक्त नहीं होगा ना। इसका मतलब भाई वैसे सुबह 4 बजे का कॉल टाइम होता है, फिर? फिर शोज आपको पहले से रिकॉर्ड करवाने हाँ, पड़ेंगे। तो फिर ये जाहिर है वैस मुश्किल कास्ट तो कर लेंगे, लेकिन किसी भी रोल में कास्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, बस दरवाजा नॉक नहीं करते भाई नहीं, किसी भी रोल में एक पासिंग भी करवा सकते हैं वो। कैरेक्टर एक्टर नहीं की भाई, भाईजान। बहुत ज्यादा नापा में बॉडी लैंग्वेज पे काम किया करेंगे। बाकी यार इनकी तो मैं लैंग्वेज खराब देख रहा हूँ बड़ी देर से। जी सर, अगला क्या है? ठीक है, चले जी। नहीं, इधर ये हॉरर फिल्मों में लालटेन लेके आया करते हैं। सीधा करें। आपके सारे उल्टे क्यों हैं? हाँ, ये आप उल्टा दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिंद सिंध और काम में ओके जी, लास्ट। कैसे दिया है? आम खाएगा? आम का जी ओ गालिब। बुली नकदी सजना दिन हीरे जुनून। अली इस्मत। यस, गुड जी, जबरदस्त, बेहतरीन। वहाँ चल रहा है अभी तक भाई, रख दें। देखें जी, सबसे पहली बात रेलवे ये है- मिनिस्टर। ये शेख रशीद। जब घर में अगर करें ना, आप करें ना थोड़ा सा। या बाहर से अगर यार वो उनका बड़ा कर दे, अच्छा लगा। कट जाएगा फायदा। नहीं कटेगा। देखिए अगर बाहर से जब दूध मिलता हो तो घर में भैंस पालने की क्या जरूरत जुमला भी ये सिलेक्ट किया, ताकि एडिट हो जाए लगी ना। इस कदर डरते हो। चले ये तो हो चुका। नहीं, अभी नहीं ये मैं हूँ। हम सफर ये दोबारा खूबसूरत फवाद खान। Yes. फवाद खान। क्या आपने बता दिया? नहीं, हमने बोला, मैंने बताया फवाद खान ने बताया बताया। आपने बोला तो फिर मैं बोला। अच्छा, ठीक है, गुड। दोनों तरफ आईपीएल लगा ले। उल्टा है, भाई ये सीधा उल्टा है। ये जिन्होंने मेजर साहब मेजर साहब, ये तो मेरा ख्याल है मुश्किल बना दे इनके लिए। है ना, हाँ, समझ मेजर ना साहब, मेजर साहब और सेहतमंद, मेजर साहब। सेहतमंद। ओके, अच्छा, समझ गया। चलो नहीं, इसको इजी कर दो। खूबसूरत इंसान और अच्छा नहीं, सॉरी नाम है गलत। अच्छा मेरा नाम बस ये दोबारा बताओ, दोबारा नहीं सलमान से हाँ कर दोबारा लेंगे पूछो। ना, हाँ, मैं कहीं और चला गया था। ओके, हाँ, एक अच्छे दिल का मालिक, नेक इंसान, खूबसूरत इंसान, ये तीन क्वालिटीज हो गई। यारी 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 समी खान। समी खान। मेजर कहाँ से आ गया? अदनान से भी चला गया था मैं, अदनान से भी चला गया था, मैं दिमाग वहाँ चला गया था। हाँ जी, बस एक्टिंग करके दिखा देना इनकी। ज़िबा बख्तियार, माहिरा खान, अतीक ऑटो। उनकी आंखों में जो हुस्न है, पूरी कायनात का हुस्न उनकी आंखों में समाया हुआ। दीपिका पादुकोण, उनके होठों पे जो दिल है। अच्छा नीलम मुनीर। अच्छा, मैं समझा अभी तिल का भी जिक्र होगा। आप कहें हुस्न जमाल खूबसूरती का जो मयार है। अच्छा यार, एक सिर्फ मेरी जाती जात के लिए, इसका ताल्लुक और किसी चीज से नहीं। मैं ऐसे ही ना अपने आप को खुश करने के लिए मैं कार्ड दिखाऊंगा और आप लोगों ने कहना ये कौन है। जब मैं नाम सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा। इसे मेरी जात का ईद का तोहफा है। ये शफा हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, करीबी है, वहाँ जाना पड़ वहाँ सकता आपको है। जाना पड़ेगा सर। अच्छा, ये नहीं इनको गैस करना है ना। कराची में यूसुफ जई कोच चलती है। प्योर सोल। मुझे नहीं समझ प्योर सोल। प्योर सोल। प्योर सोल। मुस्कुराती है तो बाग में कलियां खिल जाती हैं। और मॉर्निंग में चमक है। आंखों में बेहद चमक है। हम और न्यूज़ की बराबर सोलो में शो एक और होस्ट। नजर बट्टू भी बैठा है।
दिल में शरारा है। काले कपड़े पहन के नजर बट्टू बैठा हुआ। और दूसरा ये है कि अब यार अपने आप को जिस तरह आप लाते हैं ना गुफ्तगू में दानिश, सोलो होस्ट होंगी। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में एक ही ऐसे अव्वल वो है शिफा यूसुफजई। अरे वाह यार गैस किसने बताया? किसी ने बताया? किसी ने बताया? नौशीन देख ले ये शो, बस नौशीन देख ले ये शो। मैं मैसेज कर दूंगी सर। नौशीन यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो दोबारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। रॉन्ग नंबर 2 की टीम हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातें होंगी, बहुत सारी फन गेम्स, बहुत कुछ है शो में। जी फिल्म की बात कर लेते हैं क्योंकि फिल्म तो बन ही रही है और बन ही जाती है, बन चुकी है, रिलीज हो जाती है और फिल्म बननी भी चाहिए। बात कर रहे हैं आप? रॉन्ग नंबर 2। मैं जरा यहाँ वहाँ निकल गया था। तो आप यहाँ वहाँ वहीं निकल रहे हैं। तो आप लोग फिर फिल्म की बात कर लें आपस में। रॉन्ग नंबर जो है सर, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। रॉन्ग नंबर 2। अच्छा ये भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ दुनिया में रिलीज हुई? जी, रॉन्ग नंबर 2 जो है सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, कतर में है, कुवैत में है, नॉर्वे में है, अक्रॉस यूके है और यूएसए में है। गुड। कनाडा में भी है। और इसकी शूट कहाँ कहाँ पर हुई है? शूट कराची और मेजर पार्ट हैदराबाद और सखर, कोट डीजी, इन जगहों पे। सिंध में ज्यादा शूट इंटीरियर सिंध में। सिंध अच्छा वैसे बड़ी डिफरेंट लोकेशंस हैं। हाँ डिफरेंट है और आमतौर पे फिल्मों में नहीं देखी होगी दिखाई आपने आज जाती। तक की। और बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और उसकी हर जगह हर कोना बहुत खूबसूरत है। मैं सोचता हूँ कि अक्सर लोग बाहर भी जाते हैं फिल्में बनाने, अच्छी बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की ब्यूटी है ना उसकी बात ही कुछ और है। पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं। तो ये पाकिस्तान में शूट करने का प्लान इस वजह से था कि जैसे इन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सही बात है, या पैसे थोड़े कम थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म का एक तो सब्जेक्ट ऐसा था, दूसरा हमें अपना इंटीरियर सिंध लोगों को दिखाना था कि कितना खूबसूरत है। ये चीज़ें जहन में रखी और फिर हमारे लिए देखें, हमारे लिए बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम 70-80 लोगों को लेके कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हम सखर भी गए, हम कोट डीजी भी गए और हैदराबाद शहर में भी हमने 15-20 दिन गुजारे। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा म्यूजिक के बारे में बात करें ना, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक जब तक अच्छा ना हो, मजेदार ना हो, उस वक्त तक फिल्म की कामयाबी को कोई सक्सेस नहीं दे सकता। तो म्यूजिक के बारे में बताएं भाई, कौन से गाने हैं? गाने इसमें 4-5 गाने हैं और इनमें से एक गाना जो एहसन अली ताज ने कंपोज किया और तारिक अली ने उसको गाया है। सही। और इसके अलावा 4 सॉन्ग जो हैं वो सिमाफ सैन ने कंपोज किए हैं। उनके सिंगर्स शाहिद मालिया ने एक गाना गाया है, हर्षदीप कौर हैं और जावेद अली हैं, इस तरह। ओके। और अगर कोई गाना मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई सुना दें तो अच्छा हो जाएगा ना? 3, 2, 1 गो। यारी 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 ओ यार हरी 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 दिल जारिया ओ यारा यासर ने म्यूजिक किया, मुझे लग रहा है। और इसी ने किया हमने म्यूजिक, बहुत मेहनत की है सर। यहाँ पे ये किया और यहाँ पे ये किया। ये मुख्तलिफ। और जब गिटार बजाना होता नहीं करते थे। जाते जाते लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सभी आपसे शुरू करें। जी, सबसे पहले तो एक बार फिर तमाम देखने वालों को, हम न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी टीम को यहाँ बुलाया। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि जितनी भी पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप लोग प्लीज़ इस ईद पे हमारी तरफ से आप लोगों के लिए खास तोहफा है रॉन्ग नंबर 2। सो प्लीज़ जाके देखिए और अपनी ईद की खुशियों को दोबारा कीजिए। एंड वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया एंड बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और ख़ास तौर पे हम न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पूरी टीम को बुलाया। और फिल्म के बारे में ये कहूँगा, बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है, फैमिली के साथ जाएँ और देखें फिल्म और आपको मज़ा आएगा। दानिश, ईद मुबारक सबको। रॉन्ग नंबर 2 ज़रूर देखें। हम लोगों ने ये फिल्म जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोग इस फिल्म को देखेंगे और बहुत हंसेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। या मैं आपसे कहूँ तो आप कुछ कहेंगे या शिफा कुछ कहें तब आप कहेंगे? थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग अस ओवर। Thank you। और क्या ईद है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ऑलवेज एक्सप्रेस योर लव
किसी से कुछ भी बात करें तो जरूर एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पीछे ना पड़ जाए उसके। हाँ, पीछे ना पड़े। गुड फीलिंग्स और गुड जस्टिस। और रॉन्ग नंबर 2 प्लीज जरूर देखें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आकर देखें, दोस्तों के साथ आकर देखें और बार बार आकर देखें। इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनमेंट। यासिर बस अब ये सबने इतना कुछ कह दिया रॉन्ग नंबर के बारे में, तो टीम लीडर जितना इस शो में आपको मज़ा आया, क्योंकि हमने काफ़ी इंजॉय किया है, तो जितना इस शो में आपको मज़ा आया इससे कई गुना ज़्यादा आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमने इसी तरह हंसते खेलते फिल्म बनाई है, फिल्म में काम किया है। तो आप सिनेमा हॉल जाएं और फैमिली को लेके जाएं, दोस्तों को लेके जाएं, और अगर अच्छी लगे तो मज़ीद लोगों को बताएं कि फिल्म बहुत अच्छी है। बस मैं इतना ही कुछ कहूँगा। क्या बात जी। अब आपसे भी मैसेज ले लेते हैं जी। अब आवाम के बारे में और फिल्मों के बारे में तो सबने मैसेज दे दिया है, तो मेरे बारे में भी आपको मैसेज दे दें। बिल्कुल क्यों नहीं। क्या कितना कंसिस्टेंट है यार, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए या नहीं? अनथक यकीन करो 1 लीटर में 100 किलोमीटर चल। आई शुड टेक दिस एज अ पॉजिटिव कमेंट। 1 किलोमीटर में 100 किलोमीटर साथ जी कमेंट पर आए ना। मैं बस ये कहना चाहूँगी थैंक यू वैज़ आपका, शिफा आपका, बहुत मज़ा आप लोग के साथ। हमने सिर्फ एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया, मजाक भी किया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो ऐसा नहीं था कि कुछ सीरियस हो रहा था उसके अंदर। यू नो इट वेरी वेल। बिल्कुल, मैं तो यही कहने वाला था कि यू नो इट वेरी वेल। और देखने वाले से मैं कहूँगी कि आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू हम टीवी हमें बुलाने के लिए। ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि रॉन्ग नंबर 2 अब ईद पे लग चुकी है। बहुत अच्छा फीडबैक है, ना कि पाकिस्तान में लगी है फिल्म बल्कि यूके, यूएसए, सऊदी अरब, कनाडा, बहुत सारे जगह, नॉर्वे, वहाँ पे फिल्म लगी है। प्लीज़ आप सब लोग जाइए, रॉन्ग नंबर 2 देखिए और इसे एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने हमें वक्त दिया। आपसे मिलेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात कर दी यार आपने, बिल्कुल।